डाला हाँ, ऐसा होता है कि यहाँ पे चुप रख सकते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू हिम कि उसके पास वो ग्राउंड के सारे एरियाज़ एक्सेस कर पा रहा है। तो वो बहुत हार्ड है किसी के लिए भी प्लान करना। देखो इवेंचुअली चलो थोड़ा और कोई ना कोई करके कुछ ना कुछ निकलेगा, अपने आप में भी बाहर आएगा। पर फॉर दिस टू स्टिल बी अ प्लेस के 16 के 15-16 का बच्चा है, उसको शॉट डालो मारता है, फुल डालो मारता है, यॉर्कर पे आउट है, पर अगर तुमने मिस किया, तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं। सही है भाई, मतलब अच्छा लगता है देखने को कि ऐसे मतलब एकदम जनरेशन जो होता है उसका डेफिनेशन है। पर अभी बस हम इसके भी फेल होने का राह ना देखें, वो मेरी इच्छा है। बाकी नहीं, नहीं, जिसको वो जो तो देखना है वो मतलब देखेगा। एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से तो मैं नहीं देखता, बाकी आपको पता ही है तो ज़हर तो सब जगह है बट अब ये है कि हाँ, देखो अभी क्या है ना अखिल जी, पिछले साल जीते, फिर लड़कियाँ जीती, फिर पहले 2 जीते, तो कल जब हारे तो अब ऐसे थोड़ा होता ना, अरे भाई ये क्या हो गया? ऐसे पिछवाड़े ही लाल हो गए। बबल बस्ट हो गया, बबल बस्ट हो गया। नहीं, बबल बस्ट नहीं हुआ, बबल तो देखो पिछले साल भी बस्ट हुए थे, 14 मैच खेलेंगे तो पिछले साल भी हारे थे, उससे पहले तो हारते ही आ रहे थे हम। पर वो हाँ, थोड़ा अजीब-सा लगा कि 2 ही पॉजिटिव निकले इससे कि भैया इतने ऐसे सिचुएशन के बाद भी 200 कर गए, तो बैटिंग तो ठीक है। बॉलिंग की दिक्कत है निखिल जी मुझे तो मतलब थोड़ा मुझे अब कह लो कि यार अजीब लगता है लेकिन यश दयाल की कमी लगने लग गई अब तो। नहीं एक्चुअली कल एक चीज़ देखो बैटिंग तो ना इम्पैक्ट एरा में बैटिंग कभी भी कम होगी नहीं किसी की भी। आप इसलिए देखो जी। कोई भी टीम कितनी भी जब दिक्कत में हो, थोड़ा रीज़नेबल स्कोर उस विकेट पे पा ही लेते हैं क्योंकि बैटिंग का स्तर ही उतना ऊपर चला गया। और अब आपने इम्पैक्ट प्लेयर भी लेके आए, तो इम्पैक्ट प्लेयर का हुँ, काम इम्पैक्ट प्लेयर लाया ही इसी के लिए था ना कि आपकी अगर डूबती नैया है तो उसको बचाएँ। एक जो मेरे हुँ। ख्याल से आई एम श्योर बाकी सब ने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया होगा या आपने सबने भी बात कर लिया होगा, अभिनंदन को टीम में रखने से बेटर है सूर्य को टीम में रखें आप। सॉरी? अभिनंदन को टीम अरे क्या कर रहे हो आईसीटी रुक जाओ। हाँ, निखिल जी बोलिए सॉरी। नहीं, मैं बोल रहा था अभिनंदन को टीम में रखने से पहले आप सूर्यस को टीम में रखो, ताकि हुँ, अगर आपका मिस भी होता है, तो भी यू स्टिल हैव द सर्विस ऑफ अ स्पिनर क्योंकि अभिनंदन जो दे रहा है वो आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अभिनंदन है देखो धीरे-धीरे होगा बड़ा आगे जाके, पर शेफर्ड कैन गिव यू दैट बॉलिंग दैट यू वांट फ्रॉम अभिनंदन इफ एट ऑल यू हैव टू गो टू एन इम्पैक्ट प्लेयर। बट जो सूयस देगा कल इस पिच पे बिश्नोई ने विकेट लिए, हुँ। कृणाल ने भी विकेट लिए, तो आपको वो कमी बहुत खली कि एक आप ये कह विकल्प रहे हो होता। प्लेइंग 11 में सुयश होना चाहिए और अगर आप रिप्लेस करना है तो अब अभिनंदन मंगेश को कर हाँ, लो। एग्ज़ैक्ट कि अगर अभिनंदन नहीं भी आया, तो भी आपके पास शेफर्ड तो है ही बॉलिंग करने को। देखो कैसा है ना, एक ये होता है क्या डोमिनो इफ़ेक्ट होता है कि आपके पास जब नहीं था विकल्प, तो आपने देखा पावर प्ले में पहले सिर्फ़ 2 ही दिए, तो उस हुँ, चक्कर में आपको अभिनंदन को 2 देने पड़े। हुँ। मेरे ख्याल से तो मैं अभिनंदन के ऊपर कृणाल को दे देता ओवर पावर प्ले में। पर दिक्कत ये है कि वैभव ऐसे मार रहा था कि आपको लग रहा था कि भाई अगर वैभव चल गया अगर कृणाल के खिलाफ, हुँ। तो कितने ही मारेगा, पावर प्ले प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप कृणाल को मे बी पावर प्ले के बाद दोगे। तो इसके लिए अभिनंदन को 2 देने पड़े एंड द मोमेंट यू गिव टू शेफर्ड इज़ व्हाट आई फेल्ट। हाँ, मैं हाइंडसाइट में हो सकता है हाइंडसाइट में बोला है, मैं चाह रहा था कि अभिनंदन को पावर प्ले में ना देके आप कृणाल बोल रहे हैं, मैं सोच रहा था कि देखो जिस तरीके से उसने दूसरे दूसरे या तीसरे ओवर मारना शुरू किया था ना, आप हेज़लवुड और भुवी से ना बॉल आउट ही करा लेते। मैं तो उस फेवर में भी था। क्योंकि अल्टीमेटली नहीं पर वो लास्ट में बहुत हम ज़्यादा वही हो जाता, वो बहुत ज़्यादा हो जाता। मतलब हाँ, मैं इस तरह समझ रहा टू हूँ रिस्क। लास्ट में तो भाई किसी से भी करवाना पड़ टिम डेविड से बॉलिंग करवा दी उसके आगे मैं तो टेंशन में आ गया था। हाँ, टीम डेविड मतलब या तो उसका प्लान अभी देखो कल देख के लगा नहीं कि वो रेगुलरली बॉलिंग करता है, बट होपफुली ना दिस इज ऑल्सो साइन फॉर द टीम के। और ये हमने बात करी थी राइट सीजन के पहले कि इस साल आरसीबी का सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि अगर आपके पावर प्ले के बॉलर्स को टीम अटैक करना शुरू करे,
तो क्या आपके पास विकल्प हैं टू स्टिल सरप्राइज द ओपोनेंट? हाँ वो डेप्थ अब बॉलिंग में दिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एक बार आप हेजलवुड आपके लिए मेन प्लेयर था, आप उसके साथ जीते, अभी सबको पता है टेम्पलेट क्या है, तो अभी सब हम्म, प्रेशर डालेंगे कृणाल पे, सुयश पे, शेफर्ड पे। सुयश पे प्रेशर डाला, सुयश अच्छा करा एक बार, कल कृणाल पे भी प्रेशर डाला, कृणाल ने भी विकेट लिए। तो कुणाल तो लगातार 2 ऑफ द ओवर कर गया कल तो। वो जडेजा भी हेटमायर हंसने लग गया जैसा, था। जाने दो, हेटमायर पे मैं जितना ना बोलूं उतना कम है, पर भाई वो आया, तू देख जरा आगे पीछे, जितेश ऑलमोस्ट टेलीग्राम नहीं, वो माइक नहीं था बस, नहीं तो समझ सबको दिख रहा था कि वो सबको क्या बता रहा है कि बिना हेलमेट के आया है, पहला बॉल कृणाल पर, मतलब थोड़ा ना कभी कभी हम्म, प्लेयर्स ध्यान ही नहीं देते कि कहाँ आया हूँ, किससे बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। को बाउंसर डालता है भाई, तू पहले तो बिना हेलमेट के आया क्यों, अलाउ नहीं करना चाहिए। दिमाग ही थोड़ा कभी कभी मेरा चकरा जाता है कि बेसिक्स क्यों फॉलो नहीं करते आप, पर ठीक है। नहीं मैं फिर भी कहूंगा मुझे बॉलिंग में ये ना एक लग रहा है कि आप एक कोई रिप्लेसमेंट, एक तो आपने जो बोला वो बहुत अच्छा था कि सुयश को आप 11 में रखो, क्योंकि आपके पास वैसे भी स्पिनर खच्ची ही हैं, है ना, तो अपनी स्पिन को जो है उसको तो रखो। और दूसरा, या तो अभिनंदन से कोई बात करे, या तो फिर हैव सम बॉल्स लाइक when you replaced Josh Hazelwood with like to like replacement of Jacob Duffy, why can't you replace like to like replacement of Yash Dayal by Mangesh, लेफ्ट आर्म वाला जो है। तो ठीक है, वो है, वो हम तो कह सकते हैं जो नहीं होता वही सही होता है, बट आप लाइक टू लाइक रखो ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो आपका है, तो मुझे तो वो अजीब लगा। मुझ पे राम राम हो। राम राम आकाश भाई। मुझ भाई मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जो ये अभिनंदन है वो यूपी का, उनका T20 साइड में है भी नहीं, उनके मतलब जो कार्तिक त्यागी खेलते हैं वहां पे भी नहीं खेलता है। तो यहाँ हम्म, पे उन्होंने कहाँ से डिसीजन मेकिंग की, यहीं पे वो लोग फंस गए कि उसको खिला लिया। वो मतलब उसको, उसको हाँ, लेवल है ही नहीं, उसे ए लेवल पे है ही नहीं, तो खिलाने नहीं का वो तो ये उसको ये इसलिए कैसे है। खिलाया आकाश भाई क्योंकि वो 3-4 साल से ना नेट बॉलर है, अपने घिस रहा है, सब चीज है। पर दिक्कत ये है मेरी कि उसको पहले मैच में भी देखा, कल भी देखा। देखो नया बॉलर था, आप अशोक को देखो, अशोक शर्मा, आप ब्रिजेश को देखो, या वहां पे प्रिंस को देखो, मार उनको भी पड़ती है, लेकिन मार पड़ने के बाद जो अपना थोड़ा सा सुधार करते हैं, या थोड़ा सा वो थोड़ा पीछे जाके सोच के दिखता है कि भाई वो अब लाइन में वो उसमें नहीं दिखा। तो मैं वो चीज कह रहा हूँ कि यस यू नीड टू आइडेंटिफाई, उसको बैकिंग भी दो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि भाई जब मार पड़ रही है तो तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज होती है बॉलर के लिए कि आप मार खा के क्या कर रहे हो। वो मार खा के भाई ओवर पिच ओवर पिच ओवर पिच, तुम्हें किसी ने बताया है कि उसको ओवर पिच करनी है, या यॉर्कर, अगर यॉर्कर ही करनी है तो यॉर्कर भी नहीं डल रही तुमसे। तो वो चीज है, मतलब मुझे थोड़ा वो क्रिकेटिंग आए से सूट नहीं किया। वो ऐसा नहीं है कि वो अभी यंगस्टर है तो 2 मैच में 3 मैच में उसको खारिज नहीं कर देंगे, बट आप किसी को तो उससे बात करनी पड़ेगी। और उसको मिला पहले चांस इसलिए क्योंकि वो बहुत टाइम से आरसीबी से जुड़ा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्यों निखिल जी? निखिल। हाँ, आई थिंक उसको, आई थिंक ही प्लेड विद भुवी एंड somebody else as well in the team. हम्म, और उसने नेट्स में शायद नहीं वो- एक दो बार विराट को भी आउट किया है, 2 बार। सब वही वही। सब सब फैक्टर प्ले करते हैं। देखो आप अभी, उन्होंने मंगेश को देखा होगा नेट्स में, हम्म, अभिनंदन को देखा होगा, जिस बॉलर ने उनको ज्यादा परेशान, और ये यूजुअली क्रिकेट में बहुत होता है ना, हाँ, और ये दोनों तरफ होता है। अभी जैसे काफ़ी प्लेयर जो खुद स्पिन अच्छा खेलते हैं, उनको लगता है स्पिन से विकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको तो मैं मार सकता हूँ। अरे बट तू मार सकता है, तू अच्छा प्लेयर है, दुनिया थोड़ी अच्छी प्लेयर है। तो ये चीज़ें कभी कभी होती हैं। हम्म, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी देयर प्लान्स विद अभिनंदन, के कितना जल्दी या मंगेश को लाते हैं, तो किस रोल में लाते हैं, क्योंकि यश भी आप देखो तो पहले पावर प्ले से शुरू किया, बट इवेंचुअली ही बिकेम अ पोस्ट पावर प्ले बॉलर। मिडल आपको एंड डेथ मिड, ओवर, हाँ। हाँ, तो ये रोल अलग है, और उसमें ये भी डिपेंड करता है कि भुवी का फॉर्म कैसा है, हेजलवुड कैसे कल पहला गेम खेला, जॉश तो हर बार अगर उसको आप 2 टॉप एंड टेल दे देंगे, तो अब देखो, अब टीम्स भी समझ जाएंगी कि इसको कैसे खेल के निकालना है। हम्म, सो हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू प्लान वेल विथ, क्योंकि आरसीबी के पास है 6-7 ऑप्शन, बट बहुत हद तक यूज 5 ही करे हैं। इट्स बीन वेरी रेयर फॉर देम टू गो टू द 6th और द 7th ऑप्शन, और गए हैं तो एकदम मैचअप स्पेसिफिक गए हैं, जैसे रोमारियो शेफर्ड गया था फाइनल में, हम्म, कि
हमको अभी अय्यर को डालना है क्या जो भी है, बट द पॉइंट इज कि यू पीपल विल नाउ बी रेडी, तो देखो क्या प्लान करते हैं। हाँ, वो तो है। नहीं मतलब मुझे मुझे अभी तक जो 3 मैच हुए हैं, उसमें भुवी भुवी तो मुझे लाइक वो जो आई टेस्ट होता है, उसमें भुवी में मुझे दिक्कत नहीं लगी है। मार भी खाई है, सब चीज़ है, वो ठीक है। जितना आजकल मार पड़ रही है, उस हिसाब से ठीक गया है। हेज़लवुड का जो कल पहला मैच था, हाँ, बिल्कुल आपके सामने वो ऐसा ऐसा बल्लेबाज है जो मतलब सोच ही नहीं रहा। ही इज़ जस्ट लुकिंग एट द बॉल एंड नॉट एट द बॉलर। और वो बॉल भी अच्छी पड़ रही है तो भी पेल रहा है, तो वो उसके अलावा हेज़लवुड की बॉलिंग मुझे अच्छी लगी। आई एम जस्ट वरीड कि आप स्पिनर जो है अपने अंदर रखो। और ये क्या बोलते हैं, अगर आपको टिम डेविड के पास जाना है तो टिम डेविड से बॉल कल तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने नेट में बॉलिंग भी कराई है काफी टाइम से। जब वो करा रहा था तो वो अपनी पावर पे डाल दे रहा था। और अच्छा निखिल जी, कल से मैं दबे स्वरों में सुन रहा हूँ और मैं उस बात के फेवर में नहीं हूँ। मैं पहले ही बता दूं कि अब ये एकदम से फिल सॉल्ट को हटाने की डिमांडें आ रही हैं, विच आई एम टोटली अगेंस्ट। तो आपको क्या लगता है उस पे? वेलकम टू पोस्ट वन सीजन विनिंग रिचेस जो होते हैं कि अरे अपने पास बेतल बैठा है, बेतल को खिला लो, अरे ये है इसको खिला लो। तो टेम्पटेशन गलत नहीं है, पर असॉल्ट है भी वैसा प्लेयर यार। समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेज सच प्लेयर्स जो इतने हम्म, हाई स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। अब ये डेटा और बात अपन ने कितनी बार करी है कि जिस सीजन में वो और नरेन जीता गए टाइटल, हम्म, उस सीजन सबसे ज्यादा फॉल शॉट्स वही दो प्लेयर ने खेले थे, फिल सॉल्ट और सुनील नारायण। पर उनका ही नसीब इतना अच्छा था कि वो उन पे आउट नहीं हुए। हम्म, तो ये चीजें किसी के हाथ में नहीं होती कि वो लक फैक्टर है, आपके हाथ में नहीं है। और कल तो भाई भाई वो बॉल कल बेथल को भी मिलता तो भी वो आउट हो जाता भाई। कल कभी कभी यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेयर का रिस्क ना चलना और गेटिंग अ वेरी 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 गुड। भाई कल वाला बॉल मेरे बहुत को नहीं गंदा था लगता वो तो, कोई बाप खेल रे। पाता भाई। मुझे वैभव लगता है भी नहीं। विराट खेलता ना तो विराट भी आउट होता हुआ। भाई विराट had his share of luck at the start of the innings कल। तो आप वो सोचो लक नहीं था, वो टेस्ट मैच की मौत का चुम्मा नहीं देने नहीं की नहीं नहीं प्रैक्टिस थी। नहीं, मेरे को नहीं वहां पे जाना, मेरे को नहीं वहां पे जाना। वो मुझे पता था आएगा। प्रॉपर मैं कह रहा हूँ, अरे रेड बॉल है क्या? वो तो देखा तो व्हाइट बॉल है, वो हाँ, स्लिप में ही दिया था। पर अरे मेरे को पहले लगता बॉल है वो पे दिया डेलिबरेटली किया था। पहले बॉल जैसे टेस्ट की प्रैक्टिस हो गई ना, बोला मैं स्लिप में ही मार देता हूँ, वहां तो अभी है नहीं कोई, वो वाला नज नज कर देता हूँ। हाँ। तो दो इट वाज अ डिफिकल्ट विकेट टू स्टार्ट ऑन एंड होता है ऐसा है। बट अब हाँ, ऐसा हो ना कि और दो गेम में फील्ड शॉट बिल्कुल ना चले और सीधा हम्म, बैट के नीचे वाला बॉल सीधा मिड ऑन मार दे, या शॉर्ट बॉल सीधा स्क्वायर लेग के हाथ में मारे, फिर आप सोचना शुरू करो कि भाई चेंज करना है। क्योंकि यार देखो बेथल, दो चीजें हैं, एटलीस्ट आपको सॉल्ट से पता है क्या मिलेगा। बेथल को आप लाओगे, आपको पता दोनों नहीं है, चीज हाँ। दोनों चीज सोचनी पड़ेगी कि चल गया तो बढ़िया है, नहीं चला तो क्या करोगे, क्या नहीं वापस फील्ड निखिल जी, शॉट पे जाओ। मेरा इस पे अपोज क्या है कि एक तो वो फिल सॉल्ट जो है टेस्टेड, ट्राइड, सक्सेसफुल ओपनर है। ठीक है, आरसीबी के लिए भी, केकेआर के लिए भी, आईपीएल के कंटेक्स्ट में। प्लस अगर आपके 3 मैच हुए हैं और आप कह रहे हो कि वो खराब है, मतलब अभी फॉर्म में नहीं है, बिना फॉर्म के वो 160 स्ट्राइक रेट से खेला है पिछले ही मैच में। तो ये जो एकदम कुल्हाड़ी तलवार लेके जो आ जाती है ना पब्लिक, तो थोड़ा मुझे अच्छा अजीब लगता है। अच्छा, अब आप बैथल बोलते हैं, बैथल ने वो वर्ल्ड कप में जो एक पारी के चलते सब भूल गए, जरा देखिए वो क्या कर रहा था। वो 80 80 100 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आरसीबी में रोल अलग हो जाएगा, अलग खेल लेगा। बट आप बैथल को हटाने के लिए ये इतनी जल्दी डिमांड तो नहीं कर सकते, मतलब मेरे हाँ, मेरे और आपको यहाँ पे दो चीजें हैं, एक के एक जीतने वाले टीम में प्लेयर को रखना और कैरी करना इज फार मोर इजियर। और सबसे मेन तो ना रोल चेंज हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि बेथल या जॉर्डन कॉक्स दो विकल्प हैं आपके पास जिनको आप खिला सकते हो। भाई उन दोनों की स्ट्राइक रेट फील्ड सॉल्ट के कंपैरिजन में कितनी है, एंड व्हाट विल दैट डू टू विराट एट द अदर एंड। तो आप जब एक प्लेयर रिप्लेस कर रहे हो जो इतना अग्रेसिव है, उससे सामने वाले छोर पे भी बैटिंग इफेक्ट हो सकती है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। कि समझो बेथल अगर एक मैच में टाइम ले लेता है, समझो पहला मैच टाइम ले जी। लिया और सामने विराट ने जल्दी रिस्क ले लिया, आउट होगा तो क्या करोगे? तो यू डू नॉट वांट टू, मतलब यू जस्ट हैव टू बी वेरी श्योर के
जब आप रिप्लेस करो उसके बाद से सारे मैच वो बंदा खेलना चाहिए। अरे उमेश भाई, इतनी तो आवाजें भी नहीं उठी जितना आप दोनों क्लियर कर रहे हो भाई। नहीं यार, कल मेरे से बहुत लोगों ने बोला तो मैं उस मारे बोल रहा हूँ। मतलब मेरे मेरे कुएं में जितने मेंढक टरटराए हैं उसी हिसाब से तो मैं भी टरटराऊंगा टाइट भाई। मैं थोड़ा ना नहीं, बाहर जाके देख रहा हूँ। इतना नहीं तो वो नॉर्मल है। ये अच्छा आकाश भाई यहाँ पे आरसीबी के निब्बे पागल हो गए हैं, बोलते बैथल लाओ। तो मैं मेरे दिमाग में रह गया वो जितने अग्रसरता से वो बोल रहे थे, उस हिसाब से मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। अच्छा निखिल जी, एक और चीज है। मेरा देखिए, क्वेश्चन क्योंकि हारे हैं तो आज बहुत सारे मेरे अंदर डाउट्स आ गए हैं। बहुत सारे डाउट्स नहीं, मतलब ये जो भाई साहब हमारे 200 की स्ट्राइक रेट का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। वो जो एक बार 40 पे 70 वाली मिल नहीं रही है देखने में। तो इस पे आपका क्या लेना देना? मैं तो खुश हूँ वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबका वक्त आएगा सर, आपका भी आ जाएगा। 80 बॉल मुझे का लग रहा है 100। इस बार भाई साहब जो है स्ट्राइक रेट के पीछे पड़े हुए हैं कि स्ट्राइक रेट जो है मसला सुधार ही दूं एक बार। हाँ, अरे फिर बाद में बॉल ढूंढने पड़ते हैं ना, वो बॉल जो वापस नहीं आते, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है यार। नहीं, हाँ मुंबई में नहीं, फर्स्ट इनिंग्स में तो विराट ऐसे ही खेलेगा। मतलब फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर पता ही नहीं रहता ना कि कितने बना है कितना नहीं। हाँ, फर्स्ट बिल्कुल। इनिंग्स में ऐसे ही चेज में रहेगा। होगा अगर होगा तो, मेरे को नहीं लगता फर्स्ट इनिंग्स में कभी वो बिना स्ट्राइक रेट का सोचे खेलने वाले। नहीं, पर मतलब वो विराट कोहली आउट होके जा रहा है और उसके स्कोर कार्ड पे 200 का स्ट्राइक रेट है, मुझे तो नहीं हजम होता भाई ये सब। अरे मत बोलो भाई, जो हमारे वाइस कैप्टन के बारे में कुछ वाले। बोल दो यार, कि वो भी बस ऐसे ही है क्या? एक एक सीजन में बस एक दो इनिंग खेल लिया और खत्म। कौन? हमारा वाइस कैप्टन भी है कोई? कौन है? वाइस कैप्टन कौन है वाइस कैप्टन? जितेश। हाँ भाई। जितेश को तो पॉडकास्ट की आदत पड़ गई है, अब क्या बोले उसको तो। हाँ, तो उसको वो तो कोलैप्स चाहिए था ना कल, तो बात। ले राम कोलैप्स। राम। हर हर महादेव। गौरव भाई पहुंच गए राम राम चैट में निखिल खा भाई। गया भाई हाँ इसी बॉल। पर भाई। कर उस देगा भाई, उसका काम है। जितेश मैं है एक ये तो एक कितना नंबर का निब्बो player। ने कितना सीरियस ले लिया है यार, कितना टेंशन लेते हैं। वाइस कैप्टन, आईपीएल टीम डिस्कशन में। अरे उमेश उसको, भाई अरे जितना गौरव ये भाई, इनको आदत नहीं है ना, इंडियन टीम का वाइस कैप्टन होता तो सीधा ड्रॉप हो जाता है। ये अरे आरसीबी का है इंडियन ना, टीम का इसके वाइस लिए दिक्कत कैप्टन है। कौन है बात तो सही बोल रहे हैं निखिल जी हमारा। मैं तो ये सिर्फ आजकल? इतना कह रहा हूँ निखिल कि जी, तुझे चाहिए था कोलैप्स। ये ले कोलैप्स। कोलैप्स का ही पार्ट होके जा रही है तो क्या वहां इसको पॉडकास्टर बना दो। ये आजकल बहुत पॉडकास्टिंग पॉडकास्टिंग बहुत मजा आ रहा है इसको, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो पॉडकास्ट कर ले भाई। मेरे तो खेल भी रहे, तेरे पॉडकास्ट मैं देख लूंगा, फिर देखने का भी मन नहीं करता, तेरे पॉडकास्ट के व्यूज नहीं आएंगे। मतलब उमेश भाई चला जाता है यार एक आध दिन अरे खराब। बॉल बॉल भी यार थोड़ा मुझे एक बैठ चीज जाएगी। जाननी थी कि जैसे मतलब अगर आपने पहली बैटिंग की, ठीक है, हाँ और जी। आप 6-7 विकेटें हो गई हैं आपकी, 140 रन है, तो आप कोशिश करो कि 160-70 रन बना लो, 70-80 रन बना लो। वहां तक टारगेट आपका जा रहा था, जाता हुआ दिख रहा था। आपने हम्म। वेंकटेश अय्यर डाल दिया, हम्म। ठीक है, और आपने सुयश शर्मा का आपने ऑप्शन ही नील बटे सन्नाटा कर दिया। मतलब जो आपके पास चांस भी था कि बेंचो एक बार को हम स्पिनर से रोक लेंगे, क्योंकि कुणाल पांडे ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी, तुमने वो चांस ही बेंचो कट कर दिया। तुमने बोला नहीं, वो हम तो जो है टैक्टिक ले हम रखा भाई, चेस वो तो बचवा टैक्टिक ले लेंगे। रखा। हाँ, उस पे गौरव भाई चर्चा हुई थी, हेजल उसमें ये गॉड था। है हमारे पास नहीं नहीं, भोसड़िया, उसमें नहीं, गांडुओं की तरह हेजलवुड। मारा है बेंचो उसको एक छोटे बच्चे ने। अरे बच्चे ने तो किसी को नहीं छोड़ा भाई, क्या तो बोल रहे बुमराह हो। को भी मारा यार। अरे वो छोड़ो। मैं कह रहा हूँ गौरव भाई, वो इस पे चर्चा हुई थी। इस पे चर्चा की बात ये है कि सूर्य शर्मा को 11 में, निखिल जी ने ही बोला एक्चुअली बात, कि सूर्य शर्मा को 11 में रख के अभिनंदन उसमें रखना था, और आप फिर रिप्लेसमेंट में ला सकते थे। क्योंकि आप बोल रहे हैं 160, वो जो छोटू दैत्य वहां पे बैठा है, वो अत्तापी बत्तापी से भी ऊपर वाला छोटा दैत्य, उसने तो भैया 6 ओवर में हमारे सुपड़े ही साफ कर दिए भाई। तो अब फिर के सही स्ट्रेटेजी गौरव भाई ये बनती थी कि 14 ओवर में 7 विकेटें गिर गई हैं, लाना सही बनता है, तभी 202 बने। लेकिन सुयश शर्मा जो है 11 में होना था, और अभिनंदन को आप उसमें वहां रखते तो ज्यादा अरे बेटर मैं कह रहा हूँ पड़ता। अभिनंदन को ले भी लेते तो पावर प्ले के बाद use of बॉलिंग कराओ ना। spin use of spin against अरे Vaibhav यार सूर्यवंशी। भाई एक मिनट भाई, पावर यार प्ले के विराट बाद भाई। ओवर कराओ बेंचो, क्या है उसको कौन पावर प्ले में नहीं, ओवर जो है 40 अभिनंदन हो जाएगी। पावर प्ले के बाद भी आया उमेश था, मारी भाई, खा रहा था। ये ये अरे जो बहुत आप बेकार ये बॉलिंग की जो उसने बातें कल। हैं कि अभिनंदन को रख लो बाहर कर दो, ये बीच मिड इनिंग में बोली जा रही थी कि टॉस पे बोल दी थी लोगों ने?
नहीं नहीं, क्या ये तो निखिल जी ने अभी बोला जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई ये तो हिसाब मैच किताब के कॉन्टेक्स्ट में तो बात आप कुछ भी बोल सकते हो। ये चीजें तो टीम क्या खिलानी हो तो टॉस पे जो बंदा बोलता है मैं तो वो मानता हूँ कि हाँ भाई चलो टॉस पे ये बोल रहा था तो ठीक है। बीच में तो अब कैसे खिला लोगे आप श्रेयस शर्मा को जो आप बाहर बिठाते आगे से बिल्कुल सही प्लेइंग बात है। 11 अच्छा, में? ये एक तो एक ये बात तो गौर करने वाली ये टाइडी भी भाई है भाई। भाई वो उमेश भाई। बेसिकली स्ट्रक्चरल इशू है ना कि हाँ आपको स्ट्रक्चरली नहीं, अगर एक बार देखिए गौर करने अभिनंदन वाली थोड़ा ये अरे भी फील्डर है। एक भी मिनट अच्छा एक है। मिनट एक एक करके बोलो। हाँ निखिल जी क्या कह रहे थे? निखिल जी ने जो कहा वो टॉस के लिए कहा कि आप पहले से वो प्लान से जाते हाँ कि सुयश शर्मा 11 में होता और अभिनंदन आपका रिप्लेसमेंट हो, अभिनंदन वेंकटेश अय्यर ये सब अंदर होते, हाँ, और इम्पैक्ट ये में। गलती और ये चीज सिर्फ अगेन आरसीबी अकेले नहीं कर रही है। बिश्नोई भी वैसा ही खेल रहा है। अगर आप देखें तो आरआर की टीम में बिश्नोई भी वही चीज से चल रहा है। पर मेरे को लगता है आरआर की टीम को उसकी जरूरत फिर भी कम कम है एज कंपेयर टू आरसीबी। आरसीबी। आरसीबी को अभी देखो हेजलवुड आ गया। मेरा पॉइंट सिंपल है। अगर इट इज irrespective of who is playing who is not playing, my point is if you have a variety in your attack, it is better to have that variety guy। और ये कोलैप्स के बारे में सोचना चाहिए कि बट मेरा कोलैप्स एक बिल्कुल। हो तो मानना भी है हमारे पास 5 बॉलर होने चाहिए। मेरा एक चीज मानना है कि आरसीबी की बैटिंग जो है वो खींच खाच के किसी भी तरह 200 रन तो कर लेती है। लेकिन अगर ये बात 200 रन कर तो लेती है, बट 3 मैच हो गए हैं, ठीक है? 2 अलग-अलग ग्राउंड पे 3 मैच हुए हैं। आरसीबी की बॉलिंग ने तीनों मैच में 200 रन खाए हैं, ठीक है? हम्म ऐसा कोई भी मैच नहीं हुआ जिसमें उन्होंने 200 रन मिनिमम 200 रन नहीं खाए हैं। तो हम्म। वो यहाँ पे इनको रोमारियो शेफर्ड को का बलिदान देना पड़ेगा। डफी को लाना पड़ेगा अगर आप हेजलवुड नहीं रख दे रहे हो सकते टीम में। वो नहीं दे सकते हम। क्योंकि यार आप इम्पैक्ट में जो है आप अपनी बॉलिंग लाइनअप को प्रॉपर रख के, ठीक है? बैटिंग का इम्पैक्ट प्लेयर डालो ना। बॉलिंग का इम्पैक्ट प्लेयर क्यों डाल रहे हो? तो भाई कोई अभिनंदन सिंह को प्लेइंग में इसलिए रखा है ताकि सुरेश से अच्छा फील्डिंग करता है, बस इसीलिए और कुछ नहीं है। सुयश ओए फील्डिंग यार नहीं अच्छी है, अभिनंदन फील्डिंग बहुत वो अच्छी है। अच्छे हैं, यार सुयश को बहुत मैं अच्छे इम्पैक्ट हैं, में अब रखते हैं भाई। नहीं नहीं, गौरव बहुत भाई ने अच्छे जो हैं। पॉइंट वो रेज किया। एक मिनट, सुयश को इम्पैक्ट में रखते हैं और उसको तब लाते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है। उसको पहले हाँ ओवर से नहीं लेके आते हैं। हाँ, मैं तो उसकी फील्डिंग टैक्टिक्स से वाला उनको बोल कोई रहा कल उनको नहीं नहीं, सुयश वो शर्मा से की फील्डिंग से कोई गौरव लेना भाई देना नहीं है भाई। वो टैक्टिक जो आप बोल रहे हैं वो तो ठीक है कि 200 रन खाएं तो बॉलिंग ही सब वो चीज है जिसको हमें करना चाहिए। हाँ, अब बैटिंग तो ठीक है। अब उसमें यही है कि मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है कि प्लेइंग 11 में इसको रखो और अभिनंदन स्लैश मंगेश या और कोई है उसको रिप्लेस करो। मुझे तो बेटर यही ऑप्शन भाई लगता है। ऐसा है कि आपका जो फिल सॉल्ट है या आपका जो जितेश है, ये हर मैच में तो फ्लॉप नहीं होंगे ना। किसी ना किसी मैच में तो रन मारेंगे ये भी। बाकी प्लेयर भी मार रहे हैं तो ये भी मारेंगे तो बेंच। वो तो रोमारियो के आपके लिए भी बॉलर्स रखूंगा हर ना मैच मैं। में पिट रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड, फिल सॉल्ट तो रोमारियो टिम भाई डेविड भाई इनको नहीं टच सकता। रोमारियो जो है वो ठीक है, एक ऑप्शन अच्छा है आपका ऑलराउंडर का, बट ऑलरेडी आपके पास दो फिनिशर आपके पास जितेश और टिम डेविड के नाम पे है ही है, ठीक है? फिर कुणाल पांड्या भी आप ऊपर डाल ही लेते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है। रोमारियो का काम बॉलिंग में भी नहीं है, बैटिंग में भी उतना खास कर नहीं रहा है, तो कम से कम एक प्रॉपर बॉलर ही डाल लें डफी के नाम पे जिसने परफॉर्मेंस नहीं, तो की है। आपकी आपकी सोच जो है वो ठीक है पर मैं बहुत सहमत हूँ कि मैं रोमारियो शेफर्ड को टीम से नहीं हटाऊंगा। मतलब मेरे लिए वो गौरव आपको क्लियर है। बैटिंग के इम्पैक्ट पर प्लेयर की बैटिंग जरूरत है। शॉर्ट हो जाएगी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे बॉलिंग स्ट्रांग अरे करनी बैटिंग है। शॉट कैसे हो जाएगी? नहीं नहीं, बैटिंग शॉट वाली बात नहीं है। रोमारियो शेफर्ड जितेश टिम हैं इसलिए ऊपर से पडिक्कल या फिर पाटीदार या विराट वैसे खेलते हैं। वो एक प्लान है, वो नहीं दिख के आपको आता है। तो वो मैं नहीं बताऊं चलता है आपको कभी, ज्यादातर चल जाता है, कभी नहीं चल। लेकिन आपको मैं बॉलिंग का है मसला तो बॉलिंग में तो भाई मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो दोनों स्पिनर रहने चाहिए टीम में। हाँ नहीं मैं बताता हूँ अभिनंदन उमेश भाई। मंगेश आप देखें प्लीजिंग टू द आई, अब बहुत बात करें अभिनंदन से, उनको रख लो। सिंपल क्योंकि चेंज बहुत बात ये ना, सिंपल चेंज है। पिछले साल गौरव भाई पिछले साल और इस साल में सिर्फ एक डिफरेंस है, यश दयाल नहीं है। हाँ बाकी तो वो सेम ही ठीक है, है। यश दयाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैं कह तो रहा हूँ कि यश दयाल जब जब सीजन भी हेजलवुड नहीं चेंज है था, ना। नहीं गौरव भाई जब हेजलवुड नहीं था तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हमने लिया जेकब डफी। तो फिर यश दयाल नहीं है तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो भी है वो मंगेश है, तो आप लो ना उसको। चलो अभी आपके देखिए मैं अभिनंदन बताता हूँ। इतने साल से आपकी टेन्योर में ऊपर आ गया करा है। तो अब आपने देखा वो जैसे ब्रिजेश है, अशोक है, प्रिंस है, इनको मार पड़ती है तो इनके इनके टैक्टिक्स दिखते हैं अलग। इसके नहीं दिख रहे और ज्यादा नीचे जा रहा है तो आप या तो उससे बात करो या तो मंगेश को ट्राई करो, क्योंकि अब है जो आपको ऑप्शन वही एक को करो। बेसिक सा रिप्लेसमेंट करना है, बहुत नॉर्मल सा, कि सूरज शर्मा जब बॉलिंग आए तो सूरज भी खेले डफी भी खेले। और जब क्या कहते हैं आपका क्या नाम है बैटिंग आए तो आप सूरज को रिप्लेस करके वेंकटेश अय्यर डाल लो, सिंपल।
अरे तो वैसे उसके बाद वेरिएशन डफी से नहीं खेले, बोला। अच्छा आप इसलिए कह रहे हैं ना कि आप डफी को रोमारियो शेफर्ड से कर रहे हैं। मैं रोमारियो से देखिए हाँ आपकी बॉलिंग अगर आप पहली बॉलिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉलिंग प्रॉपर हो जाएगी, और अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपर बैटिंग हो जाएगी। अब रोमारियो शेफर्ड के रहने से ना आपकी प्रॉपर बॉलिंग हो पा रही है ना बैटिंग हो पा रही है। निखिल जी, आपका क्या कहना है इस चीज पे? मैं तो थोड़ा असहमत हूँ इससे। मेरे को लाइनअप समझ में नहीं आया कि आपकी लाइन पहले बॉलिंग करे तो आप जेकब डफी को टीम में रखेंगे, आप बोल रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, नहीं जेकब डफी तो रहेगा ही टीम में, मैं कह रहा हूँ आपकी टीम में सुयश शर्मा बॉलिंग करते हुए पहले 11 में रहे, ठीक है। जब आपकी बैटिंग आई तो आप उसको रिप्लेस करके वेंकटेश अय्यर डाल लो, आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो गई, तो बाकी ये तो कह टीम रहे वही हैं, रहेगी इनका आपकी। बेसिकली ये है निखिल जी, कह रहे हैं कि रोमारियो शेफर्ड की जगह वेंकी अय्यर के लिए नहीं जेकब डेफी रहे और फिर वेंकटेश अय्यर और रिप्लेसमेंट सुयश का होता रहे। हाँ ये क्योंकि क्या है ना कि इनकी बॉलिंग जो है वो जैसे मैंने बताया कि हर मैच में 200 रन तो खा ही गई है। बॉलिंग ऑप्शन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके इससे क्या नाम है बेसिकली जेकब ये डफी और रिप्लेसिंग सुयश से। रोमारियो विद, बेसिकली आप बोल रहे हो जेकब रोमारियो डफी के बदले अब जेकब डफी खेलो। जेकब डफी हाँ लेके आए और सूर्य शर्मा को प्लेइंग 11 में जब बॉलिंग कर रहे हो, पहली बॉलिंग कर रहे हो तो डालें, और अगर आप हाँ, सेकंड मतलब बॉलिंग कर रहे इम्पैक्ट हो में तो तो निखिल जी ये कह रहे हैं कि इन दोनों अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हैं, हाँ, तो समझ गए वेंकटेश को हो। डालें, पहली बैटिंग हाँ, करते हुए तो वेंकटेश डालें और उसको आपका क्या रिप्लेस कर दें विचार, सुयश से। आपका क्या विचार है देखो निखिल? इसमें एक दिक्कत है, वेंकी जो चीज रोमारियो की सीलिंग है वो सीलिंग वेंकी की नहीं है। बैटिंग। अरे एक कल बात है, आपने मैच में देखा, कल आपने देखा अरे वेंकी ने वो एक काम मैच किया अरे के जो वन लिए मैं ऑफ बोल रोमारियो है ने रहा हूँ नहीं ना भाई, किया। वो भाई, रेगुलर थोड़ा मैंने हो रहा है। लास्ट ईयर का अरे मैच वन देखा था, ऑफ खलील के है सामने बट क्या किया था रोमारियो शेफर्ड ने, मेरे को बताओ। अरे तब तो नहीं एक मिनट, तो एक मैच में रोमारियो शेफर्ड ने किया था, बाकी मैचेस में क्या किया था, वैसे एक अरे मैच में तो भाई वेंकटेश ने आप किया है। उसको एक मैच के लिए ही पिक कर और रहे हो, आप रोमारियो शेफर्ड सीजन भी 10 निखिल मैच में सर, नहीं चलेगा आपका। आपको नहीं बात रोमारियो वो नहीं शेफर्ड से, है, देखो बात वो नहीं आपकी है, इच्छा। बात मैं कह रहा हूँ टीम कॉम्बिनेशन भाई अरे रोमारियो कॉम्बिनेशन शेफर्ड भाई, को। एक सुनो, जब आप जेकब रफी को टीम में लोगे ना, पीछेज ऐसी नहीं है कि आप टीम को रोक दोगे 150 या 180 190 में, नहीं रुकेगी टीम। आपको बैटिंग बैकअप चाहिए, अनलेस वेंकी का फॉर्म आप एकदम तो कन्विंस्ड हो। टीम बैकअप है ना रोमा, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त रोमारियो शेफर्ड और वेंकटेश अय्यर को एक उस पे तराजू पे तौल रहा हूँ कि भाई उसके वेंकटेश अय्यर के, और बात वो नहीं कि वेंकटेश है। मेरे को जब आपस से सर ये, हेजलवुड आया आपके आपके हेजलवुड जब से आया है तब से आपकी प्लेइंग 11 डिस्टर्ब हुई है, ठीक है, वरना तो नॉर्मल प्लेइंग 11 अरे खेलते हैं आप। यार अब कुछ भी अरे हेजलवुड भी आ बोलो। गया हेजलवुड है। से कुछ नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं हुआ डिस्टर्ब मालिक, आप सीधा डिस्टर्ब सीधा इसलिए हुआ, अभिनंदन अरे टीम के डिस्टर्ब बदले इसलिए एक, नहीं नहीं, डिस्टर्ब इसलिए हुआ है कि आपका जो मेन परफॉर्मिंग बॉलर था वो था जेकब डफी, वो उसको बाहर बैठना पड़ रहा है, भाई मेन वो परफॉर्मिंग, आपका। आपको दो चीज देखनी, मेन परफॉर्मिंग बहुत सब्जेक्टिव है भाई। और हम नहीं, पर निखिल सर हमें रीसेंट फॉर्म भी देखनी पड़ती है ना आईपीएल भाई में। आप रिसेंट, हाँ पिछले सीजन से आप कभी भी आईपीएल का नेक्स्ट सीजन जज नहीं कर सकते कि बराबर है। उसमें कैसे परफॉर्म करेंगे भाई। कोई प्लेयर जो है वो रिसेंटली कैसा परफॉर्म करा, अभी जेकब डफी ने पिछले 2 मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, तो जिस वक्त नहीं जेकब किया डफी है ना टीम की गौरव जरूरत भाई, थी। भाई उसने रन तो वो भी परफॉर्म खा रहा बढ़िया। कैसे है। नहीं किया हम, अरे एक मिनट नहीं, एक सेकंड भाई, जेकब डफी ने पहले मैच में आपको सबसे ज्यादा विकेट और सबसे कम इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करके दी, वो बेस्ट ठीक है, बॉलर था आपका, दूसरे में मैन ऑफ द मैच 14 था, की इकोनॉमी ठीक से है। रन खाया है वो, पता है आपको? उमेश भाई 14 की इकोनॉमी से तब खाया जब मैच ऑलरेडी डेड हो चुका था सीएसके के लिए, अरे ठीक यार, है। तो अरे फिर तो वही जब मैं एक वही और मैं मैच कह में रहा हूँ। आपको, एक उसने मैच में नहीं 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 नहीं, और उसने जो है उसने जो है शुरू में ही ऋतुराज और संजू सैमसन के विकेट लेके उनका सीएसके का गेम ही खत्म कर दिया। अरे तो ये बात बताइए, अब आप कह रहे हैं बॉलिंग, आपने 200 रन खाए, मुझे एक बात आपको बताओ। बॉलिंग स्ट्रांग इस करनी पड़ेगी सुनिए तो रादर देन सही, आपकी हाँ बैटिंग ठीक स्ट्रांग, है, क्योंकि मैं बैटिंग सुन तो तो है ही लिया, स्ट्रांग बात तो आपकी। अब हमारी तो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो बॉलिंग। आपको पता है कि जिस हिसाब से एसआरएच 12 से 14 ओवर में जा रही थी, उसके बाद वो 250 से उसको 200 पे रोका गया, वो बॉलिंग नहीं किया। ठीक है, उसमें जो त्रुटि है वो ये है कि भाई सुयश शर्मा को 250 आप बोल रहे हैं। के लिए नहीं उमेश भाई, 250 हाँ से हाँ, 200 से 250 की आप तरफ मैच नहीं, सीएसके कभी भी नहीं जा कैसे रही थी मैच में सीएसके 250 के लिए। नहीं, अरे हाँ, सीएसके नहीं, मैं आपको मैच दर मैच बता रहा हूँ। ठीक है, बात ये है कि वो 13 ओवरों में, 13 तो या जेकब 14 डफी ने ओवरों में किया था ना, 140-50 है। नहीं ना, अरे भाई, तो वही तो बता अरे रहा हूँ। जेकब डफी पहले पहले कुणाल पावर पांड्या प्ले में आपका करके बढ़िया है, चला गया था, जेकब डफी ने एसआरएच। वही बता रहा हूँ, तो उसने उसके बाद 4 ओवर 14 में उसने ओवरों अपना में काम खत्म कर 140 दिया। थे गौरव भाई। फिर कुणाल पांड्या ने किया, फिर अरे कुणाल तो मेरी पांड्या ने अपना बात तो काम सुन किया लो, उसके अंदर, भुवी ने काम अरे किया अपना। बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। 14 ओवरों में 140 थे, जेकब डफी पावर प्ले में खत्म हो गया था। ठीक है, खत्म कर दिए थे उसके ओवर। उसके बाद बॉलिंग ही थी जो उनके 250 छोड़ के आपको वहां पे 201 का टारगेट लिया। दूसरे मैच में जेकब डफी ने शुरुआत अच्छी की,
लेकिन फिर वो बाद में बहुत मार खाया है। ठीक है, 14 साढ़े 14 की इकोनॉमी से रन खाया है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी से वही खाया है, और रेमारी शेफर्ड का 1 ओवर था। कल के मैच में अगर आप ये एक्सेप्शन निकाल दें, मैं अपने तौर पे बोल रहा हूं, अगर हेजलवुड ने जितनी बॉलें मार खाई हैं उससे, उसके अलावा हेजलवुड ने भी आपको 2 ही विकेट निकाल के दिए हैं जितना जेकब डफी ने किया था, तो हेजलवुड के तो क्वेश्चन नहीं है। अरे हेजलवुड के उमेश आने से भाई बैलेंस हेजलवुड नहीं 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 बिगड़ता। नहीं नहीं मैच के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, आप स्टैट के हिसाब से बोल रहे हैं। हेजलवुड ने मार खाई पहले, बहुत मार खाई उसने पहले, उसके नहीं, बाद उसने उसने सबसे पहले एक विकेट, जायसवाल को निकाला अब था। भाई 2 छक्के खाए और 1 विकेट ले लिया, उसके बाद उसने मार ही खाता गया, मार ही खाता गया, फिर उसके बाद जब और वापस उसके बाद तीसरे तो स्पेल में बचा आया, कोई नहीं है ना दूसरे स्पेल मार में आया, खाने तो से। भाई 2 मैं छक्के वही खाने कह के रहा हूँ। बाद तो जेकब डफी ने भी विकेट लिए। जेकब डफी ने ऑलरेडी 2 ओवर में उनके ओपनर्स खत्म कर दिए नहीं, थे भाई, छक्का तो खाने उनका अरे के मैच बाद एक खत्म लिए एक थे कर दिया। उसने भाई, विकेट। उसने भी ओहो तो छक्के खा एक के विकेट छक्का लिए। खाया, अरे तो एक दो, छक्का खाया, अरे विकेट 2 लिया, छक्के खत्म खाए थे किया। गौरव भाई। दो दो छक्के में 2 विकेट लिए थे उसने, ठीक है। यहाँ 44 रन देके हेजलवुड 2 विकेट ले रहा था ए यार, शुरुआती में। अब स्टैट नहीं बोल, उसने 2 तो छक्के बात खा के 2 विकेट लिए, फिर 14 की इकोनॉमी से रन भाई खाए। इसने 2 छक्के खा के 2 फिर विकेट ना लिए और फिर 11 की फिर इकोनॉमी ना से रन उमेश खाए, भाई, वो भी उस अरे समय जब उमेश भाई पर विध्वंसक वो, सूर्यवंशी खेल रहा था। अरे मैं कह रहा हूँ फिर ना उसने सूर्यवंशी ने तो मार ही दिया था उसको ना, उसको जेकब डफी को कौन मार पाया था उस मैच में? लास्ट में मार खाई ना जेकब डफी ने, जब मैच ही ऑलरेडी डेड हो अरे चुका अरे था। वो क्योंकि भाई मेरा जब सिर्फ आप एक चीज मेरा निकाल रहे हो सिंपल गेम इतना से, कहना गौरव है, भाई देखिए मैं आप बताता हूँ, कंडीशंस मेरा निकाल रहे हो मैं गेम जो से। अपने उसके साथ, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, रोमारियो शेफर्ड इज प्लेइंग ऑन रेपुटेशन, ठीक है। वो अपनी रेपुटेशन पे खेल रहा है कि वो 2 छक्के मार सकता है, ठीक है। आपको 2 छक्के रोमारियो शेफर्ड के 2 छक्के चाहिए के लिए नहीं कि आपको खेलता है वो, 4 ओवर। सॉरी सॉरी मैं आपको बीच में अरे कर रहा वो हूँ मार भाई, वो ही 2 दो छक्के। छक्के के लिए नहीं अब खेल लेकिन रहा। निखिल सर मेरे को बताइए कि वो पिछले सीजन भी कितने मैचेस में परफॉर्म किया अरे था? गौरव भाई आपका मेन पर मुद्दा ही सुयश गलत है। शर्मा जो है, आप सुयश शर्मा नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि आपकी टीम में सुयश शर्मा को तो होना ही चाहिए, चाहे आप बॉलिंग जिस वक्त हो रही है आपकी, सुयश शर्मा इज शुड बी इन द प्लेइंग अरे 11। तो उस बात पे तो तो हम उसकी अग्री जगह कर रहे हैं रोमारियो ना। शेफर्ड थोड़ी खा रहा है भाई। वही तो, उससे तो हम अग्री कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि रोमारियो अरे वो शेफर्ड की उसकी जगह जगह नहीं खा जेकब, रहा है, पर अरे सुन लिया, अब मैं इसलिए हमारी कह भी रहा तो हूँ, सुन लो, हमारी भी सुन अरे लो। पूरी तो बात होने दीजिए, अरे पूरी बात होने पूरी नहीं दीजिए। हो मैं कह रही रहा है हूँ आपकी रोमारियो, बात, हाँ बोलो। वो नहीं, सुन तो लीजिए, अरे तो मैं तो अभी आया हूँ ना इतनी देर बाद। मैं कह रहा हूँ कि भाई सुयश शर्मा तो होना ही चाहिए प्लेइंग 11 में, जेकब डफी भी होना चाहिए भाई, क्योंकि यही 2 बॉलर जो हैं वो आपके अच्छे बॉलर रहे हैं पिछले 2 मैचेस में, ठीक। ठीक है, अलॉन्ग विद भुवी, ठीक है। अब आप अपने मेन बॉलर्स को ही हटा के और उसके बाद रोमारियो शेफर्ड के ऊपर अगर आप गीत गाते रहेंगे, तो आपकी बॉलिंग तो कमजोर हुई ना। रोमारियो शेफर्ड आपको बॉलिंग से झाड़ कुछ नहीं देता, 0 उसका कंट्रीब्यूशन है बॉलिंग में, ठीक है। ठीक। बैटिंग में जो भी है उसका, वो 2 छक्के का शिकार है, ठीक है। लगी तो चांद तक वरना शाम तक वाला मामला है उसका। अगर वो फिर से अगर वो हक देता है, तो आप फिर उसको गाली देंगे कि ये भोसड़ी का आता है, 2 छक्के मारता है, 1 छक्के मारता है, आउट हो जाता है। ठीक है, अब सुन कम लो। से कम आपको सुयश शर्मा के 4 ओवर, जेकब डफी यानी कि आपके 2 प्रॉपर बॉलरों के 8 ओवर मिलेंगे आपको, रादर देन रोमारियो शेफर्ड की 2 गेंदें मिलेंगी आपको। हम्म, तो ज्यादा बैलेंस टीम कौन सी है? रोमारियो शेफर्ड वाली बैलेंस टीम है कि जेकब डफी और सुयश शर्मा वाली बैलेंस टीम ठीक ज्यादा है, है? अब सुन, अब बात तो सुन। और वेंकटेश अय्यर तो है ही अरे आपका, हाँ जिसने प्रभु, परफॉर्म भी कर सुन दिया है। लिया, वही घूम फिर के चार चार। सुनो तो सही अब। अच्छा मैं, अच्छा ठीक है, निखिल जी आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ देखो, आप जो बोल रहे हो 2 साल की पहले आईपीएल के लिए ठीक है, ये आईपीएल के लिए वो चीज नहीं काम करेगी। यही के रोमारियो लिए शेफर्ड काम 2 करेगी छक्के का निखिल प्लेयर सर, नहीं है। 2 छक्के का ही आपने पूरा प्लेयर है बोला, मेरे को उसने। पूरा अच्छा बोलने दो। रुको ना, अरे पूरा आप बोल रहे हैं, आपसे हम भी बोल मैं रहे हैं। आपकी बात से असहमत नहीं हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि टीम अभी वैसे नहीं सोचती और नहीं ही सोचना चाहिए। आप देखो भाई, कल 218 ओवर में बन गए। दिस इज डिस्पाइट लूजिंग विकेट्स आफ्टर वैभव सूर्यवंशी स्कोर 78 फ्रॉम 26। भाई बैटिंग का स्तर बहुत आगे चला गया है। तो मैं मानता हूं कि आपको बॉलिंग चाहिए, बट जब आप पहले बैटिंग करोगे ना, कल अगर आप 120 पे 7 थे भाई, आप गेम में रहोगे ही नहीं। आप जेकब डफी को लगो कि सुरेश शर्मा के साथ शेन वॉर्न को वापस बुला लो, आप 160 170 इन पिचेस पे डिफेंड नहीं कर पाओगे मालिक। अरे तो पावर नहीं प्ले में स्विंग होता है मुश्किल से 3 से बताइए, 4 ओवर। 3 से 4 200 ओवर में रन आप भूवी को आपने, बोलिंग। एक सेकंड मेरे को पर पूरा हम बोलने दो। वो सब्जेक्टिव है ना निखिल सर, वो सब्जेक्टिव है। अरे कैसे सब्जेक्टिव है जब आप अरे बोल रहे हो रोमारियो वो 170 शेफर्ड। सब्जेक्टिव कहाँ ऐसे बच है, रहा गौरव भाई? यहाँ पे वो इस सब्जेक्टिव साल ऐसे कहाँ बच रहा है, है 170 वो 160? सब्जेक्टिव आपका ऐसे पहला ही है पॉइंट कि ये है कि आप सुयश शर्मा को रख के 160 से 170 लगते। अरे 160 70 बचेगा नहीं भाई यहाँ बात पे। वो नहीं है उमेश भाई। चाहे वैभव सूर्यवंशी खेले चाहे नहीं ओ खेले, भाई 170 160, 80 नहीं उमेश बचेगा। भाई मुझे एक बात बताइए, 160 70 जो बने हैं उसमें रोमारियो शेफर्ड का कितना योगदान है मेरे को बताइए।
अरे अरे आएगा उसका। और एक और बात गौरव भाई, नहीं रोमारियो आएगा शेफर्ड निखिल का सर, हम जो चयन, होता है, जो हुआ अरे होता है, हम होता है उस पे ऐसा बात नहीं करते होता हैं। है। जो रोमारियो हो शेफर्ड ने फिर सकता भी, है, जो हो हेजलवुड सकता है कोई वो भी हो, कर सुनो, सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जो हेजलवुड हुआ जो है, भी मैं हो, सुनिए तो, मैं श्रेयस अय्यर का रीसेंट विकेट परफॉर्मेंस किसने के लिया हिसाब, फाइनल में, मेरे को बताओ। नहीं नहीं श्रेयस अय्यर का निखिल सर, विकेट अरे वो किसने लिया? पिछला सीजन गया निखिल सर, हम अरे क्यों रीसेंट पिछला पे बात सीजन गया? करते हैं। किया ना उसने काम। पिछले तो सीजन एक में मिनट, 2 मैच किसने? आपको निकाल के दिए, बस हो गया उसना उसका काम। अरे उसका तो काम वो भाई उसी 2 इलेवन मैच में। निकाल के दिए, बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये बाकी जो है वो आपको डेली मैच निकाल के दे रहे हैं, हर मैच। अरे नहीं निकाल के दे रहे भाई, एक कैसे मैच नहीं निकाल के निकाला दे है। रहे? भाई एक दूसरा मैच मैच भी निकाला उसी ने है। निकाला है, संजू दूसरे, और अरे ऋतुराज को भाई आउट आपका करना, मैच निकाला आपके उनकी स्कोर टीम से। को सबसे पीछे कर जेकब देना डफी की है। बॉलिंग से नहीं जीती आरसीबी लास्ट मैच। जेकब डफी की आरसीबी ने बॉलिंग से ही 250 जीती है, मारा था मैं इससे आपको जीती। नहीं, जेकब डफी की बॉलिंग से भी जीती है। अगर जेकब डफी की हाँ बॉलिंग से, से भी ना गौरव भाई, से हाँ, ही नहीं है। नहीं अरे से वही तो ही नहीं, पर उसका मेन कंट्रीब्यूशन था। मेरे को एक बात बताइए, अगर अरे चेन्नई तो मेन आपको लग रहा है ठीक है, पर मेरे को नहीं लगता कि उसका मेन है, है वो यार, ऐसे थोड़ा ना है। आपका स्कोर देखिए, आपकी बॉलिंग का कॉम्बिनेशन देखिए उस टाइम पे, ऐसा थोड़ा ना है कि आप दोनों भाई को रख देंगे। मुझे एक बात बताइए महेश भाई, है ना? तो मतलब गौरव अभी भाई आप मैं ये कह अपनी रहे हैं कि एमआई टीम का बैलेंस लेता बिगड़ हूँ, रहा है, तो 3 मैचों से मैं अगर अपनी एमआई बुमराह टीम का विकेट नहीं लेता ले हूँ, रहे ठीक तो है? बुमराह को निकाल दे बुमराह इंडियंस। नहीं, बुमराह क्यों निकाल दे? क्यों? वो भी तो फिर अपने उस पे रेपुटेशन पे खेल रहे वो हैं। हम अपने अर्शदीप को भी निकाल रेपुटेशन दो। नहीं, हमारा वो स्ट्राइक बॉलर है। ऐसे ही इस सीजन में आपका स्ट्राइक बॉलर इस वक्त इस जेकब सीजन डफी में बना हुआ तीन है। मैच में कैसे सीजन डिसाइड होगा? हमारा स्ट्राइक बॉलर तो हेजलवुड है भाई। तो उसको तो रख ही रहे हैं ना। ये हाँ, चार जो सुनिए, जो 4 फॉरनर में रखने को बोल रहा हूँ आपको, उसमें आपका हेजलवुड, डफी, सॉल्ट और क्या कहते हैं, टिम डेविड, ये 4 आपके हो गए। 2 बैटर 2 बॉलर, अरे तो हमको भाई बाकी फिनिशिंग आपके हमारे, इंडियन प्लेयर। आप जो आपने आप आपने जो दो विराट को, दो आप जो ऑलराउंडर रखे हुए हैं पडिक्कल उमेश को भाई। आप, नहीं पडिक्कल विराट और ये जो पाटीदार खेल पा रहे हैं, वो इसलिए खेलते हैं कि सिर्फ टिम डेविड नहीं है, टिम डेविड, जितेश और रोमारियो हैं नीचे, अरे तो मैं उससे वही बहुत कह रहा बड़ा हूँ कि फर्क अगर आप पड़ता है। उसकी जगह, आप अगर रोमारियो की जगह आप वेंकटेश डाल लेंगे तो आपके पास तब भी तो एक रहेगा। वेंकटेश भी कौन सा वेंकटेश खराब है भाई? अय्यर की वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छा है आईपीएल में, लेकिन रोमारियो शेफर्ड जैसी उसकी स्किल सेट नहीं है गौरव भाई, ओहो ये एक नहीं, मैं फैक्ट कह है। रहा हूँ कि हेलो चलिए, हेलो मैं कह हेलो। रहा हूँ एक प्लेयर का सेक्रीफाइस हाँ, और आपके मैं 2 प्लेयर आता हूँ, टीम 10 में 15 एंट्री मिनट ले में वापस। सकते हैं। हाँ नहीं नहीं बोली बोली। अच्छा भाई आइए आप। आपके आपका एक मैं प्लेयर का आता हूँ। सेक्रीफाइस आपको 2 प्लेयर एंट्री करा सकते हैं टीम में। अरे पर हमें रोमारियो सेक्रीफाइस, शेफर्ड के रहते हुए आप कौन एक भी दो प्लेयर प्लेयर? एंट्री नहीं करा सकते। वेंकटेश अय्यर और जेकब डफी? नहीं, वेंकटेश है, हाँ, जेकब डफी और सुयश शर्मा। सुयश शर्मा तो अभी भी रह सकता है, उसके लिए कहाँ रोमारियो रह शेफर्ड सकता है? कल के हटाने की मैच में जरूरत कहाँ है। था? कल के मैच में कहाँ था सुयश शर्मा? अरे तो वो वही तो बात है कि उसके उससे लेना देना क्या है कि रोमारियो शेफर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। भाई नहीं है, लेना देना है, क्योंकि आपकी बॉलिंग अगर पूरी रहेगी तो आप क्या कहते हैं, इंडियन बैटर में ही चेंज कर सकते हो ना। अरे इंडियन बैटर की कल जरूरत पड़ गई, वरना नहीं पड़ती है। उमेश भाई ये तो उ, आप, कल का उ, है। जेकब डफी को उमेश आप लाओ जैसे लाओ, लेकिन उसके लिए रोमारियो शेफर्ड को की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। तो किसकी करवाई देंगे? उमेश भाई अरे साइड हमें तो दे चाहिए दो। ही नहीं, हमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कर दिया। हमें एक और बॉलर चाहिए जो अभिनंदन सिंह का गैप हटा सके या यश नहीं है दयाल आपके का पास गैप ना, फिल कर सके। नहीं है आपके पास ना तो इस वो वक्त, जो है आइडेंटिफाई उसी पे करना करना पड़ेगा पड़ेगा। ना। 3 मैच में हम ये कैसे? बोल के थोड़ा ना बैठ जाएंगे बीच कि भैया सीजन नहीं कर में, रहा कोई। भाई बीच सीजन में तो आप ये नहीं कर सकते ना। अरे पर बीच सीजन तीन में जो में आपके पास है खेले टीम, वो कितने हैं? रखिए उसी से। अभिनंदन ही तो खेला है, और तो कोई खेला ही नहीं है। अभी मंगेश को देखेंगे, अब नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे थोड़ा ना है कि अभिनंदन नहीं करा तो हमारे पास विकल्प 25 22 23 लोगों की टीम बनाइए, करेंगे उसमें से आइडेंटिफाई। अब नहीं मेरा तो खेल ये रहा है यश कहना है, दयाल, तो सिंपल हमें ही यश कहना दयाल है। का गैप फिल करना है। देखिए रोमारियो मेरा शेफर्ड सिंपल को ये कहना हटा है, के जेकब डफी को डालने का मुझे तो सेंस नहीं बैटिंग बनता। आपके पास देखिए, बैटिंग आपके पास 8 बैटर है, ठीक है, लेकिन आपके पास बॉलर कितने? 4। पिछला मैच में देखने अगर देखा जाए तो 8 बैटर और 4 बॉलर के साथ आप खेले, और फिर भी आप 18 ओवर में मैच हार गए। क्यों? क्योंकि बॉलिंग ने बिल्कुल ही मतलब हक दिया भाई। कौन सी बॉलिंग ने हक दो, दिया? कल कल बोल रहे हैं या पहले बोल रहे हैं? कल कल भाई। कल तो भाई, कल तो वो बच्चे ने बहन जो किसी बॉलर को अरे नहीं तो छोड़ा उमेश है। भाई, मैं कह रहा हूँ किसी बॉलर को नहीं छोड़ा, बॉलिंग अगर लेकिन आप कम से कह रहे हैं कम आप बॉलिंग में, अपने एक मिनट गौरव भाई, अगर आप कह रहे हैं मेन बॉलर बॉलिंग में को हक बाहर दिया बैठा है, के। 10 ओवर में कितने थे इनके? बताओ जरा मुझे। अरे कितने भी हो, 6 में 100 अरे मारे मुझे हो, 7 में बताओ 100 तो मारे हुए थे सही, भाई। कितने भी हो नहीं बताओ, फिर मैं आपको बॉलिंग वाला बताता हूँ कितने थे 10 ओवर में। उमेश भाई आपकी टीम बॉलिंग से ही अरे हारी है भाई। बताओ तो सही यार, बात कर, तो फिर पता नहीं क्या एक 7 ही ओवर में चीज। 100 रन थे। कितने? 7 ओवर में 100 रन। 7 ओवर में 100 रन थे, कितने में ओवर में हाँ, जीते हैं ये? 18वें ओवर में। 18वें ओवर में। 7 ओवर में 100 थे, तो आप 12 ओवर में अगर 100 बना पाए हैं, तो आपकी क्योंकि बॉलिंग ने उन्होंने, कुछ तो किया होगा। अरे कुछ नहीं किया उमेश भाई, तो ऐसे ऐसे ही वो रुक गए। उन्होंने
चांस ही नहीं लिया उसके बाद। अरे चांस नहीं लिया हाँ मतलब? वो चांस ही नहीं लिया। रन ठीक। बॉल मैच था, उन्होंने चांस लिया होता तो 7 1 मिनट अगर वो चांस लेते तो 3 विकेट से जीते, 2 विकेट से जीते, वो 6 क्यों विकेट नहीं से ले जीते रहे हैं। थे? नहीं ले पा आपका रहे थे सुनिए, ना। आप बॉलिंग देखिए उनका उसके बाद कैसे हो रही थी। नहीं लिया ही नहीं ना वैभव अरे सूर्यवंशी के लिया ही नहीं जाने ना के उमेश भाई। बाद, नहीं वैभव सूर्यवंशी के जाने के बाद एक और बल्लेबाज था जो बहुत बेहतरीन खेल रहा था, उसने भी मारने में स्ट्रगल किया है। बॉलिंग ने बैकअप, हमारी नहीं बॉलिंग उमेश ने भाई, जो आप आप कह रहे हैं देखेंगे तो उन्होंने एसआरएच वाले मारा ही मैच नहीं, में अटैक ही कमबैक नहीं किया किया। है, ठीक है। वो डिसाइड कर लिए थे, एसआरएच 4 विकेट नहीं नहीं, कल 10 हार विकेट, गए। 2 विकेट हार एकदम गए से तो गिर गया 50 ना। चीजें बोल लो। एसआरएच वाले मैच में कमबैक किया है जब 12-14 ओवर तो में हो गए सही थे। चीज बोल रहे हैं ना, खराब चीज। कल वाले उमेश भाई मैच एक में बात बताइए, कमबैक एक किया बात है जब बताइए, हार गए, चलिए लेकिन जिस 6 ओवर में चलिए 100 होने मुझे के एक बात बाद बताइए। अगर आपकी दूसरी टीम 19वें हाँ ओवर में टारगेट चेस कर रही है ना, तो फिर वो मैं एक हाँ, पॉजिटिव ही लूं बॉलिंग का। चलिए पॉजिटिव लेंगे बॉलिंग का। अब मुझे बताइए कि पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में कितने विकेट गिर गए थे सीएसके के, कि उसके बाद उन्होंने 200 प्लस रन मार दिए। 2 ही विकेट गिरे थे पहले पावर प्ले में तो। 2 विकेट कहाँ गिरे थे, क्या बात कर रहे हैं। अब उनकी आधी टीम खत्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने 200 रन मारे हैं भाई। तो बॉलिंग की तो गलती है ना। कल के मैच बॉलिंग की का कैसे गलती हो जाती मैच है खत्म हो यार, गया। हद बात है। यार हद तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, जब गलती नहीं है कोई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर मैच ही क्यों हारे यार, तो जब कोई मतलब गलती नहीं है तो। आप ये कह रहे हैं बिना कि भाई गलती के आप ये मैच हार गए, रेपुटेशन पे खेल रहा है। कहने का नहीं, मतलब है कि आप ये बिना कह रहे हैं गलती कि के ये आप सिर्फ मैच हार गए। रेपुटेशन पे खेल रहा है। नहीं, आप हाँ ये कह रहे हैं शिवमार्गी कि रेपुटेशन पे खेल रहा है। अरे हाँ, सुन लिया, राम सुन तो लिया करो यार। मैं कह रहा हूँ मैं कि आप ये कह रहे हैं रोमारियो शेफर्ड और हेजलवुड अपनी रेपुटेशन पे खेल रहे हैं। हेजलवुड के बारे में बोला ही नहीं कुछ, मैं सिर्फ रोमारियो की बात कर रहा हूँ। तो रोमारियो अपने रेपुटेशन पे खेल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ वो देखिए, अगर बैटिंग ही करानी है उससे सिर्फ, नहीं अरे मैं तो समझ उसकी गया, जगह वो दूसरा सारा बैटर घूम रखिए। फिर के आप वही बॉलिंग थोड़ी एक्सप्लेनेशन ना देता है वो रोमारियो आपको। शेफर्ड, और उसका यूटिलाइजेशन नहीं है क्योंकि उसने 3 मैच कोई में कुछ करके नहीं दिया। कुछ नहीं दिया कि उसने करके आपको भाई। तो फिर बुमराह को भी हटा दो। एक बुमराह मिनट। क्यों हटा दो भाई। राम बुमराह राम भी 3 सभी को। मैचों में कुछ नहीं करके दिया, तो रेपुटेशन पे सॉल्ट खेल तो रहा। ऐसे तो फिर भाई आप सॉल्ट हटा देंगे, तो वही ऐसे ना, आप क्या वो कहते हैं, आपकी जितेश हटा सोच के देंगे, हिसाब से बोल ऐसे रहा हूँ आप। ना, हम तो किसी को ना हटा अरे रहे। भाई मैं कह रहा हूँ आपकी टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, बाकी जिसको खिलाना है अरे खिलाइए, टीम हारते रहिए, हमें क्या है। कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। टीम का एक कॉम्बिनेशन है कि ऊपर से तेज इसलिए खेल पाते हैं कि नीचे 3 ये बैठे हैं, ऐसे नहीं खेल सकते। आपने कल वरना फिर राम वही, राम दंड वरना भेद भाई सब। साहब की वही टुकुर टुकुर 40 पे 60 देखनी पड़ेगी हमको। अच्छा छोटे भैया अरे एक तो बोलो। चीज और, उससे राम राम 40 एक पे चीज 60 और। देख लेते तो शायद वो मैच में आप स्कोर ज्यादा कर लेते। अरे नहीं है भैया, मुझे प्रभु मुझे रहने ये दो। बस पूछना है, उमेश भैया जैसे बोल रहे हैं कि बॉलिंग सही है, तो इसका मतलब सूर्य शर्मा लिस्ट नेक्स्ट मैच में नहीं खेलेगा सुरेश शर्मा क्योंकि 11 में होना नहीं चाहिए, अभिनंदन इम्पैक्ट प्लेयर में होना चाहिए, नहीं अभिनंदन या मंगेश। तो वही चीज ना उमेश भैया, तो फिर अभिनंदन ना होता, एक मिनट मुझे सही बोलने दीजिए, जी अभिनंदन ना होता, सुरेश शर्मा होता तो 6 में 97 शायद न बनते। ये भी तो हो सकता था 6 में 93, वही बात तो हो रही है, नहीं ये नहीं, भी तो हो समझा नहीं सकता मैं क्या था। कह रहे हैं। अरे सूर्य शर्मा पावर प्ले में थोड़ा बॉलिंग करा था। अगर अरे नहीं, पावर प्ले ये तो वो वाली बात हो गई ना भाई कि कराता या नहीं कराता, जिस हिसाब से पिट रहे क्या थे बोल शायद नहीं करा। नहीं छोटे भैया, मैं पावर प्ले में समझा नहीं नहीं कराता आपका वो। सवाल। ये गौरव भाई रुक ही नहीं रहे हैं। बोलो क्या बोल रहे छोटे भैया। गौरव भैया समझाइए, आप ही थोड़ा मैं कढ़ी बना लूं। अरे तुम मैं सवाल पूछ के कड़ी बना। राजमा कड़ी बनाने लगे जाते हो। अरे मैं वो बोलूं मेरा क्या? कहना है राम कि भाई राम। आप देखिए, बैटिंग और प्रॉपर बॉलिंग, ये होती है बैलेंस टीम, ठीक है, तभी आप मैचेस जीत भी रहे थे पिछले वाले, है ना। आपके पिछले मैच में क्या कहते हैं, आपकी पूरी प्लेइंग 11 की मौजूद गई, आप मैच हार गए। प्लेइंग 11 की कैसे माचूद गई भाई? एक एक कॉम्बिनेशन है, वो कंडीशन के हिसाब क्योंकि से लिया। आपका मेन आप आपका आप सिचुएशंस भाई हर शॉर्ट मैच में बॉलर, थोड़ा ना आएंगी ये। आप बॉलर शॉट खेल के गए भाई मैच में। हाँ बिल्कुल गए। बैटिंग पिच के ऊपर आप बॉलर शॉट खेल और के चले गए, उसके तो मैच हार गई। बावजूद 6 पे 100 बनाई हुई टीम को हमने 19वें ओवर तक खींचा है। अरे उमेश भाई, खींच के भी हारे ही तो हो, जीते थोड़ी ना अरे हो। तो भाई हारे हैं, उसको कौन डिनाई कर रहा है गौरव भाई। उमेश भाई वो खींचा नहीं है, वो देवर कंफर्टेबल टू चेज, मतलब उस ओवर तक सो के यू लिए आर वो वो अपने यू वाली आर बात नेट रन नहीं अरे रेट है। एक मिनट, भाई, एक एक करके वो बोला टीम करो यार। एक तो एक मिनट, वो टीम 4 में से जीत रही है, तो वो अपने नेट रन रेट का थोड़ी ना ध्यान रखेगी, वो बोलेगी हमें मैच जीतना है, वो ठीक मैच है जीत रही थी, हाँ ठीक वो है। नेट रन मतलब रेट वो पे नहीं खेल रही कंफर्टेबल थी। थे ठीक 19वें है ओवर में ठीक है, चेज सही होने बात के है। लिए। अब मुझे दैट मैं वो मयंक कह भाई, रहा अब हूँ। मुझे ये बताओ। हाँ नहीं करते हैं ना, तुम बोल रहे हो कि वो ऐसे कर रहे थे। अब मुझे बताओ, वैभव सूर्यवंशी के जाने के बाद जो उसके बाद सबसे अच्छा खेल रहा था वो है ध्रुव जुरैल। जुरेल। ध्रुव जुरैल ने, हाँ आपके कह रहे हो, उसके जाने के बाद ट्राई ही नहीं किया और उस पे लगी लगी जा रही थी। नहीं, उसने मारे भी है उसने ना बाद में। मारे भी हैं लेकिन ट्राई भी किया है, जडेजा ने भी ट्राई किया है, नहीं लग रही थी उनसे बाद में।
बट क्या दैट डज नॉट आपने वो मेक देखा हिम, है? मैं मतलब तो कह रहा हूँ उनका हमारी बॉलिंग नहीं, थोड़ी कमजोर थी कल। लेकिन वो तो मेरी बात सुनो उमेश भाई, मैं क्या कह रहा क्रेजा हूँ, आपको पता आपकी है, अगले एक वाली मिनट बात सुनो सुनो, ना। मैं अगली वाली बात सुनूंगा, लेकिन ये वाली पॉइंट पे उमेश बताओ आप। भाई, ध्रुव अरे जुरैल भैया रन एक मार रहा उमेश था, भाई, ध्रुव आप जुरैल रन आज मार मानो रहा या था, कानो, ये जो जडेजा आप नहीं बोल मार रहे रहा, हो जडेजा सिर्फ विकेट कर रहा दैट था। इज, ये जो आप अभी बोल रहे हो दैट इज क्या बोलते हैं, हाइपिंग मीडियोक्रिटी। उसमें फुल फ्लेजेड बॉलर एक भी नहीं है। तो यार देखो, शेफर्ड, हाइपिंग मैं मीडियोक्रिटी आपको वाली बात एक नहीं। मिनट उमेश भाई, एक मिनट तो सुनो। मैं ये बोल दूंगा शेफर्ड, कि वो आप जो दोनों बोल रहे हो, यू आर पुटिंग डाउन योर टीम व्हेन इट्स डाउन, यू आर नॉट इवन सपोर्टिंग, तो अरे मा आपकी ही बट कर टीम, दे दोगे। प्लेड, आपकी प्लेइंग बट 11, दे आर दे नॉट उमेश प्लेइंग भाई, प्लेड, वेरी आपकी बैड। प्लेइंग बट 11 की हाउ कम 6 पे अगर 100 के बाद अगर आप 19वें ओवर चेज कर रहे हो, तो अब आपकी बॉलिंग ने मैं, कुछ तो मेरी किया बात होगा, सुनो वो उमेश ट्राई भाई, कर रहा था। मैं आपको वो कुछ बताता नहीं हूँ। किया, अरे वो ध्रुव कुछ नहीं जुरैल किया ट्राई उमेश, कर रहा था, मैं नहीं बताता लगे थे हूँ। उस पे। नहीं उमेश, नहीं लग रहे, अरे उसके उमेश भाई वो 81 रन लग गया है 40 बॉल में, उसके ही तो लग रहे थे, वो जडेजा था जो सिंगल हाँ, डबल खेल रहा था, 81 हाँ, जो 81 उसके तो रन, लग ही रहे थे 24 जुरैल से। 25 में 24 कुछ उसने बनाए हैं यार अच्छा अच्छा, जडेजा तो ने। ये जो 40 बॉल की हाँ, आखिरी वो बॉल, जडेजा आखिरी के, 12 बॉलों पे रन देखो जाके उसके पहले। उमेश भाई एक मिनट सुनो, अरे अरे उमेश अरे एक भाई, मिनट तो गौरव उनको भाई, उनको तो आराम से जीतना था ना, वो गौरव तो गौरव आप भाई भाई, एक सोच मिनट, रहे हो ना, अगर आपकी लग नहीं एक रही मिनट थी मयंक भाई, एक रुक आखिरी जाओ, 12 सबसे बॉलों पे बड़ा रन देख लो उमेश पहले भाई, दोनों जाके जुरैल के। सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल दे उमेश भाई, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ, आपकी टीम में रोमारियो शेफर्ड था कि नहीं था उस टाइम पे? हाँ था ना, बॉलिंग था भी ना? करा रहा था वो तो। आपकी टीम को बिल्कुल भरोसा नहीं था, उसको 7वां ओवर पकड़ा दिया जो टिम डेविड को। कैसे पकड़ा दिया, क्यों पकड़ा दिया? क्या टिम सही डेविड बात है। रोमारियो ऑफ शेफर्ड से बढ़िया स्पिनर बॉलर लेके है? आना था क्योंकि भाई स्पिन स्पिनर का ट्राई यार। करना था ना अरे भाई। यार वो भाई पेपर, वाह ऑफ वाह स्पिनर वाह ट्राई वाह करना वाह, था भाई, बाकी क्या अरे काम था ही इज तो रोमारियो नॉट का उसका तो टीम भाई डेविड का। बॉलर वाह भाई, वाह, वो सुयश शर्मा बॉलर नहीं है, होता ऑफ तो क्या स्पिनर टीम डेविड लेके की आना जरूरत था। अरे पड़ती? भाई वो मैच और टीम डेविड कोई बॉलर वो नहीं है, टीम डेविड कोई बॉलर नहीं है, अरे वो पहले रोलिंग, बता दूं मैं। अरे रोलिंग आर्म ओवर वो वाला बॉलर जीरो है भाई जीरो जीरो है, वो वो बॉलिंग में बॉलर अरे नहीं जीरो। है। गौरव भाई मैच हार गई थी आरसीबी पावर प्ले में, अरे उसके आई वुड बाद हैव वो ट्राई सेड, कर रहे थे भाई अरे बिन मैं क्या कह मतलब। रहा हूँ अंकित भाई, जिस जिस कॉम्बिनेशन के साथ खेली, अगर आरसीबी जीत भी जाती तब भी मैं यही बोल रहा होता यहाँ पे अरे बैठ के। ट्राई मेन बॉलर से रिजल्ट करते से फर्क नहीं पड़ता है भाई, हो कि तुम्हारा प्रोसेस में आप दिक्कत है। मयंक भाई क्या टीम डेविड आपका से करते आपका हो? पॉइंट क्या है, क्या चाह रहे हो आप? तो मेरे को मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। रोमारियो शेफर्ड, ठीक है, अरे वो छह और ये अपना अभिनंदन, अरे बोलने दो ना एक मिनट, टिम डेविड हो गया, और कौन था भाई, अभिनंदन तो चलो बॉलर, वो खेलेगा ही नहीं अब। तुमने इतने ऑलराउंडर के चक्कर में अरे वो कर खिला लेंगे लिया, एक में, क्या हो गया मयंक वो भाई, एक और खिला लेंगे। वो उसमें बैकिंग बैकिंग। उनका वो हो गया मेरे हिसाब से। आपको उमेश भाई पता है, हेजलवुड खेलेगा पूरे 4 ओवर, भुवी खेलेगा पूरे 4 ओवर, सुयश हैज टू प्ले एवरी गेम फ्रॉम नाउ ऑन, इस कुछ भी बात हो पे तो जाए, मैं इवन इफ सहमत यू, हूँ। एक मिनट सुनो ना पूरा, इवन इफ यू और स्कोर भाई 150 60 राजस्थान फर्क ने, नहीं पड़ता अरे उससे। रुको रुको गौरव अरे भाई, हाँ गौरव भाई इनकी सुन लो बात सुनना, यार, 1 मिनट गौरव भाई, हाँ मयंक भाई बोलो। 12 ओवर हो गए, हम्म, हाँ, उसके बाद बचा कृणाल है, शेफर्ड है, तुम्हारा तीसरा मंगेश आएगा, या कौन ये अभिनंदन ही रसिक खेलेगा जो भी है, रसिकदर हाँ। आएगा। अभिनंदन नहीं आएगा, क्योंकि अभिनंदन आएगा तो मैं भैंचो पकड़ लूंगा गला उसका। अभिनंदन का हो गया भाई अच्छा करियर सुनो, अब। ठीक है, ये अरे एक अभिनंदन मिनट सुन लो, स्लैश ये मंगेश स्लैश रसिकधर, हाँ इनमें से कोई एक, ये हाँ। कृणाल पांड्या, ये शेफर्ड, ये बच गए, इनके 8 ओवर, ठीक है। जी, 4 बॉलों इन में, तीनों 4 में बॉलरों के से 8 ओवर। जो बॉलर हाँ अच्छी बॉलिंग करे, हाँ, उसके तुम 3 कराओ या 4 कराओ, ठीक दूसरे जो बचे ठीक। उसमें 2 कराओ, 1 कराओ या 3 कराओ, इनके कॉम्बिनेशन से तुम 8 कराओ। अगर उनमें से कोई बहुत गंदा पिट जाए, जो पहले पहले 3 नाम लिए मैंने, तब तुम इनको 8 से ऊपर ओवर दो। हाँ दैट शुड बी द प्लान। हाँ अब उसमें बॉलिंग हाँ, में कौन आता है, नंदन नहीं आएगा। सही बात। एलपी टी20 लीग में मंगेश ने अच्छा किया है, और एक मिनट सुन लो, रसिक दर के पास आईपीएल का एक्सपीरियंस है। अब तुमको जो सही बैठे, हाँ, जिसको मौका देना है दो, मेरे तो ये मैं तो सोच है। आपकी बात से सहमत हूँ मयंक भाई, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जो गौरव भाई तब से कह रहे हैं कि जेकब डफ को रोमारियो शेफर्ड की जगह ले आओ, समझ रहे हो? नहीं यार, वो फिर वो पता है, फिर एक तो कल हमने बैटिंग वाला वो किया, मैं तो आपकी बात से सहमत सुनो हूँ सुनो कल, कि भैया आपने, लेकिन मयंक भाई ये भुवी और हेजलवुड और किसके 4, सुयश के 4 4 ओवर ओवर बोले ना? हैव टू हाँ, बॉल, मतलब इतने 12, और इनमें से मान लो किसी दिन सुयश मार खा रहा है, तो तो कृणाल आप बाकी पांड्या जो है, 4 हैं दूसरा उनके है। ओवर ज्यादा करा। तो हाँ इस बात से तो मैं सहमत हूं, मेरी जो बहस चल रही है गौरव भाई से, वो इस बात पे चल रही है अच्छा उमेश कि भाई, मेरा एक आप सवाल, जेकब डफ, 1 मिनट गौरव भाई रुक जाओ, कि आप जेकब डफी ठीक है को भाई। रोमारियो से रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। यार, वो अरे मेंटल मैं, चलिए ठीक है, सिक्योरिटी जो मैं होती है कहता ना हूँ मत बैट्समैन करिए, की, नहीं नहीं, वो मैं कहता चली हूँ ठीक जाएगी है, भाई इनकी। एक मिनट मयंक भाई रुकना, एक मिनट, चलिए ठीक है उमेश भाई, मैं कहता हूँ उमेश भाई, अगले 2 मैच भी अगर आप
का रोमारियो शेफर्ड नहीं चला और आप दोनों मैच अगला हार गए, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? बॉलिंग कॉम्बिनेशन दूसरा ढूंढेंगे। मैं रोमारियो को कैसे हटा दूं भाई? मेरी बैटिंग स्ट्रांग उसकी वजह से होती है। ऊपर वाले इसलिए खेल पाते हैं क्योंकि ये 3 नीचे हैं, ऑल्सो वो यार एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। देखो रोमारियो गौरव को बाहर भाई, नहीं करेगी गौरव भाई अरे टीम हर मैच विनिंग में है ना। गौरव भाई अरे एक एक सेकंड मिनट एक सुनो। मिनट एक मिनट बोल लेना, हर मैच में बैटिंग वाला सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। हाँ, ये तो कल हो गया और चूतियापा भी हो गया, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हार भी गए भाई, लॉन्डे ने हमारी गांडी फाड़ दी, सब एक्सेप्टेंस है। पर रोमारियो शेफर्ड जेकब डफी से रिप्लेस नहीं कर वो सकता, सिर्फ उसके पीछे एक ही बहुत सारे सिचुएशन में हो इफ्स एंड सकता है बट्स उमेश हैं। भाई, जो आपने कल बताई थी। उमेश भाई, हाँ, वो तो अगर वो वाली अगर तो उसकी नहीं चाहिए। बैटिंग ना भाई आए और तुम उसको अरे रख लो उसमें। सेम अरे मयंक कॉम्बिनेशन ने भाई पिछले साल ट्रॉफी भी जिताई है। अरे कल मयंक सिर्फ एक अरे टैक्टिकल लेकिन प्रॉब्लम भाई ये भी उसके हो नहीं, गया वो अगले था। चलो, वो बैट पर सीजन तो चेंज चला गया ना कोर्स भाई। नहीं नहीं भाई, कल की एक चीज ना होती है टेक्निकल भाई एक। प्रॉब्लम सुयस वाला हो गया था कि अपन को सुयस को पहले प्लेइंग 11 में लेना था, अभिनंदन बाद में आता। हाँ ये है भाई, हाँ अभिनंदन को ये रखो ज्यादा वहां बड़ा पे। एक ब्लंडर हो गया था। ये ये ठीक पिछले है, साल बिल्कुल आरसीबी सही इसमें बात है, फंसी नहीं थी, ये इस साल बिल्कुल इनको इस सही पे बात ध्यान है देना पड़ेगा। भाई। अगर वो और मुझे अभिनंदन भी नहीं वाले लग रहा है शेफर्ड कि डाल ये देता है लोग 4 रोमारियो ओवर। को छुएंगे। मैक्स टू मैक्स हम मुझे उम्मीद है ये साल्ट का 2-4 मैच और देखना पड़ेगा और मे बी वेंकी ऊपर जाए तब नीचे डफी और होजलवुड दोनों हो सकते हैं। ये भाई ने बिल्कुल सही बात बोली, सुयश होना क्योंकि चाहिए 14 की। हाँ मुझे ये उससे लग रहा ज्यादा है तो कि ये नहीं खाता रोमारियो यार को वो, तो छुएंगे नहीं, उससे क्योंकि ये ज्यादा तो नहीं साल्ट का खाता दो बुरा। तीन चांस और देखेंगे, क्योंकि साल्ट चला नहीं है बहुत लंबे टाइम से। साल्ट का फॉर्म एकदम नहीं लगा हुआ है। वो जो 40-50 मारेगा भी वो रस्टी बहुत दिख रहा है, वो जैसा है वो अपने फॉर्म में नहीं है। तो मे भी 2-3 मैच बाद वेंकी को ऊपर करें, वेथल के जगह वेंकी को लाएं, तो नीचे डफी को आप खिला सकते हो अभिनंदन की जगह, ये हो सकता है। भाई अरे मतलब मैं गौरव गौरव भाई का एक पॉइंट पे सहमत हूँ, क्योंकि सुनो ना उमेश भाई, मतलब क्या बोल रहा हूँ, कल दूसरा ओवर हेजलवुड ने किया था, विकेट ले लिया हम जयसवाल का। भाई तीसरे ओवर भुवी को देना था, अभिनंदन को क्यों हाँ दिया? सिंपल। अब अरे भाई तो अगर अभिनंदन को एक मिनट हमारा पहले ओवर में पिट गया तो कॉन्टिन्यूअंस में तो रखो भाई तुम। तो अगर भुवी को विकेट, उसको विकेट मिला हेजलवुड को, तो भुवी आके नए उसको डालेगा, थोड़ा वो स्विंग कराता है भाई, वो थोड़ा न्यू बॉल का बॉलर है। ये एक एक ओवर करने वाली कौन सी कप्तानी है भाई, और कौन सी कोचिंग है ये? मेरे तो अभी चली है 2-3 साल आईपीएल में। धोनी और कभी नहीं तीसरा कराता था ओवर भाई ये, धोनी दूसरा ने ओवर कभी नहीं कराई ये चीज। मोमेंटम पकड़ लिया उसने। नेक्स्ट हेजलवुड को मारा, भुवी को मारा, फिर 6th ओवर इसको दिया अभिनंदन को, मैच खत्म हो गया, उधर ही खत्म हो गया भाई कल मैच। पावर प्ले इसको में डन था वो, उसके बाद तो ठीक है, मतलब देखो फॉर्मेलिटी यार, थी। अच्छी बात है, ऐसी चीजें भी होनी चाहिए, आप सीखते हो। मेरा कहना ये है मयंक भाई कि अब जो बॉलिंग है वो है, उसके चक्कर में जिस तरीके से बैटिंग वाले ऊपर वाले खेल रहे हैं, उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। गौरव भाई की अपनी सोच हो सकती है, आपकी अपनी है। मैं तो आपने जो बोला उससे तो मैं थोड़ा ज्यादा सहमत हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर बात यह है ना कि एक मैच में बर्छी कटार लेके तो मैं नहीं आ जाऊं। हाँ, अभिनंदन सिंह का मुझे दिखा है कि भैया, मैंने अशोक शर्मा को, ब्रिजेश को, प्रिंस को देखा है मार खा के वापसी कैसे करते हुए, कुछ ट्वीक्स करते हुए, उसका वो नहीं मैं दिख रहा, तो आप उसे साइड करो। बिल्कुल सही मैंने बात है। क्या क्या बोला उमेश भाई, मेरे को रिजल्ट से नहीं मेरे को दिक्कत, मैं नहीं नहीं, प्रोसेस मैं की भी बात कर रिजल्ट रहा हूँ। पे नहीं जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहना यह है मयंक भाई कि आपने, जब आपको मार पड़ रही थी, आपके लेंथ में, आपकी वेरिएशन में कोई बदलाव खासा दिखा नहीं, उल्टा आप नीचे गए। तो इस वजह से हाँ या तो आपसे बगल में बैठ के बात करके साइड में किया जाए, या तो फिर आप कुछ ऊपर से ऊपर करो तब देखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिठाओगे, अगला खिलाओगे। आप किसी और, रसिकधर सलाम है आपके पास, उसको देखो, उसने किया भी है। मंगेश है जो एक्चुअली लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, जो स्टार्टिंग 11 में होना चाहिए था। हालांकि इसने चूतड़ घिसे हैं तो पैकिंग ऑर्डर में ऊपर आ जाता है, वो कह देगी पब्लिक। पर अरे मैं ठीक आपको है, वो बताऊं क्या है। यार उमेश भाई, भाई इसकी चूत इसकी चुड़ैल से रिपोर्ट उमेश भाई आई रन है। खा गया था बहन अरे का लौड़ा, क्या अभिनंदन की ही है रिपोर्ट यार। आई है मेरे नहीं पास, यार, ध्रुव इसने, जुरैल अच्छा खेला अरे है, भले सुनो ही सुनो, कितना भी। इसने लौड़ा इस खेला उमेश अरे भाई, रुको, बहन चोद अरे चूतिया ही है इसने वो। इसने ना उमेश अरे भाई इस बार तो नेट अच्छा ही में, खेला है ना। अरे नेट में कोहली को आउट कराई अभिनंदन ने। कोहली साहब आपको पता हाँ, है मैं समझ रहा किसी हूँ को भी विकेट वो। दे देता है तो बहन जो बॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। हालांकि कोहली को कोई कह के भी आउट कर देता है आजकल, कोई बड़ी बात नहीं हेलो। है। अरे तो मयंक भाई बात सुनो पर यार, उमेश मयंक भाई। भाई, हर टीम वैसे ही टेस्ट करती है ना, जो अपने नेट बॉलर्स को। हेलो वो हेलो। ऐसा तो बात नहीं है ठीक है, कि अभिनंदन सिंह को वह जो राजस्थान रॉयल के नेट में डाल के लेकिन वैभव उमेश सूर्यवंशी को भाई बॉल कराएंगे। दैट वो पता है, मैं आपको बताता हूँ वो कोहली आउट कैसे हो रहा है आजकल। वो उसका मतलब प्योरली बॉलिंग एफर्ट से नहीं हो रहा है, वो अपनी गलतियों से भी हो रहा है वैसे। और नेट मतलब प्रैक्टिस गेम में भी हुआ होगा, नेट में भी हुआ होगा, तो उस चक्कर क्यों में हो अगर रहा ये है, कर रहे हैं मुझे बताओ क्यों हो रहा है ऐसा आउट? तो उसने अपना अप्रोच चेंज किया है।
हाँ, बिंदास खेल रहा है अभी। जब अप्रोच के चेंज करोगे तो आप जो पहले रिस्क कम लेते थे वो रिस्क ज्यादा लोगे। नहीं, बट आपको दैट लगता डज है नॉट कल जिस मेक बॉल पे वो बॉलर बोल्ड हुआ बेटर ना, है, मैं वही कह रहा हूँ। सुनो तो सही, आप जिस पे कल आउट हुए हो उस पे वो इनसाइड आउट नहीं मारता है, मारता है। पर आपने वो हाँ, अपने तुड़ीर में एक नया तीर डाला है कि मुझे दूसरी चीज देखनी है, ये वाली चीज नहीं देखनी है, तो वो आउट हो गया। अब जब नेट में वो खेल रहा है तो वो उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। उसमें किसी ने आउट कर दिया तो उसमें जिन्होंने लिया है उसमें सिर्फ आउट करने वाली बात नहीं है मयंक भाई, वो 3-4 साल से आपका नेट बॉलर है, आरसीबी से जुड़ा हुआ है, उसको पहला पैकिंग ऑर्डर दे दिया। मेरा कहना है कि अपनी गलतियों में सुधार करो, और अगर आपको लग रहा है कि भैया ये हुआ है इसमें, क्रिकेटिंग आई से उन्हीं मैच का सैंपल साइज देखो, और उमेश उन भाई, मैचों में उन ओवरों में अगर उसने सुधार नहीं किया, मार खाने के बाद वही लेंथ डाल रहा है, तो उससे बिठा के बात करो, दूसरे को लाओ। अगर अगर अरे ये भाई 3 साल मूर्खता से है ना नेट उसको बॉलर है खिलाना ना, तो भाई। उमेश भाई स्काउटिंग और बॉलिंग कोच पे मेरे को तो थोड़ा संदेह है, अरे अगर मयंक ये नेट भाई, बॉलर है तो। अरे मयंक भाई नहीं दो नहीं, संदेह तो नहीं। अरे उमेश भाई 2025 में इसको लिया था ना अभिनंदन सिंह को, तब ये जी उससे पहले स्मैट में ये भुवी के साथ ही खेलता है, वो टीममेट हाँ, था उसका, उसने सुजेशन दिया होगा। पर ये पिछले साल तो इंजर्ड है ना, पूरे साल अभिनंदन सिंह इंजर्ड था, अब सीधा आईपीएल में लाके भाई तुम कर रहे हो, ग्रो करेंगे हम इसको। नहीं, बट मेरे को ये समझ में नहीं आती कि करंट फॉर्म पे क्यों नहीं तुम सिलेक्शन करते हो भाई। कर और लेंगे यार, ये दो यार तीन इसका मैच हुए हैं, इसका 14 मैच होते हैं। उमेश भाई, आप मैं वही तो कह हारोगे, रहा हूँ। कल जब हारे हो तो अच्छी बात है कि कुछ चीजें निकल के आई हैं जो ये आप उस पर मंगेश बदलाव करो। नहीं नहीं ये उमेश भाई, मंगेश मैंने का इंजर्ड अभिनंदन बोल का रहे हैं भाई पहले कुछ मैच में लोग भी तो। बोला था, आपको पता है, मैंने पहले मैच में भी बोला था हाँ अभिनंदन हाँ, को, आप मुझे जीते पता थे है, तब भी। और उसका जवाब मेरा वही था जो आज भी है, कि वो 4 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, पैकिंग ऑर्डर में वो ऊपर आता है, इसलिए वो आया। अरे 2 अब साल आपको हुए हैं, 4 साल नहीं हुए। अरे नेट बॉलर 2 साल से जुड़ा, तो उससे मंगेश से पहले से ही है ना अंकित अरे भाई। पैकिंग भाई ऑर्डर में तो भाई मंगेश का वैसे रसीकदार का फिटनेस बनता का है भी ना, इशू है। रसीकदार का मंगेश बनता है शायद भाई अभी पैकिंग फुली ऑर्डर में। फिट भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ रसिकधर हो जाए, ठीक है, और रसिकधर है, उसने तो सेवाएं भी दी हैं पिछली बार आपको। एक मैच खेला था वो केकेआर वाला। और भाई मैं बोल रहा हूँ हम्म। ये रॉकी भाई बना हुआ है भाई, जो ये नया आया है एक मार्केट में कि गुंडों को ही मारता है भाई, उसको कौन रोकेगा भाई। ओ भाई, मेरे को तो लगता है एक ही बंदा बचा है अब, जो 2024 में इनकी हाइप थी ना, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की, उसमें फिर स्टार्क साहब आके पहले ये थे, तो देखो, अब स्टार्क ही बचा है भाई टोटल एक। वो उमेश भी भाई पेल देंगे, आपको बहन चोद बता क्या रहा है। हूँ, मैं आपको बता स्टार्क रहा हूँ, बचा एक है भाई अब एक बॉलिंग। गुंडा, वही बाकी कह रहा सबको हूँ तो ना, ये पेल लौंडा दिया। नहीं रुक रहा भाई, ये स्टार को पेलेगा। हालांकि अरे नहीं स्टार नहीं, को सुनो, 2024 में एक भाई ही, इनका भी ऐसा ही था ना, अभिषेक और ट्रेविस हेड का। अरे सुन लो यार उमेश अंकित भाई, भाई, एक मसला है, 1 मिनट बाद से भाई बोल लेना, एक ही मसला है इंडिया क्या बोल रहा हूँ, आरसीबी की बैटिंग का। वो मसला यही है कि वो बंदा एक है, उसको 10-12 ओवर तक खेलना पड़ेगा जो उसने पिछले साल खेला, एंड यू सो द डिफरेंस इन बैटिंग। ही विल प्ले इस दैट बार वे इन चेजेस, नॉट इन फर्स्ट इनिंग्स, ये आप नहीं, मान के सुनो, चलो। हाँ, वो उसको थोड़ा आजकल, मतलब आजकल के रिसेंटली उसका हुआ है, वो नहीं नहीं पहले नहीं, मैच वो में, अभी नहीं भी नहीं, सुनो खेलेगा, सुनो उमेश लेकिन भाई, चेजेस में एक खेलेगा, मिनट, फर्स्ट इनिंग में वो पिछली बार भी नहीं खेल रहा था, एक ऐसा मिनट कुछ। सुनो, सीएसके वाले मैच में बना दिए 200, 250 बना दिए। वो 250 हर मैच में नहीं बनेंगे, जिस तरीके की ये बैटिंग है, तो मतलब पाटीदार कल भी थोड़ा तो 200 बना ही दिए ना मयंक भाई। रिस्पॉन्सिबल होके खेल लिया, क्योंकि भाई वो कल और बैटिंग दूसरे सब ले एंड से लिया रन उमेश नहीं भाई, आ रहा है ना, हर तो मैच उससे में थोड़ा बैटिंग सब प्रेशर नहीं भी ले बढ़ गया पाएंगे है। अब हम। सॉल्ट का रन नहीं आ रहा है, तो उससे अरे अरे थोड़ा नहीं भाई बढ़ कल भी भाई, अगर गया। ठीक है, राजस्थान आप अरे पहले एक बैटिंग साथ करती सारे तो मत खेल बोलो, लेते। एक एक करके बोल लो ना भाई मयंक मेरा भाई, दो आप। परसेंट ही फोन है इसलिए। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है अंकित भाई, आप बोल लो फिर पहले। यार मैं बोल रहा हूँ ये कल भाई पहली इनिंग अगर राजस्थान की होती तो उल्टा ही रिजल्ट होता भाई गेम का। कल तो बारिश आ गई थी ना पर बाद में उस मामले में मैं रियान पराग को बेटर बोलूं, बहन जो उसने पहली बैटिंग ली है, तो पेला है दूसरी टीम को, पहली बॉलिंग ली है तो पेला है दूसरी टीम को, तो भाई अरे वो तो अच्छी रीड कर रहा है। रेयान का तो भाई अब वो ऑलरेडी गोट है ही है ना, उसका पर तो वो। अंकित भाई, अच्छा मुझे एक बात, ये गोट वोट तो ठीक है, सवाई मानसिंह में जाएगा फिर इसका बहुत टट्टी होता है कैप्टनसी, ये याद रखना। अरे कुछ तुम्हें, नहीं होता भाई नहीं नहीं, अब। तुम यार देखो अंकित भाई, तुम फॉलो करते हो तो वो बात भी हाइप कर रहे हो तो वो बात माना करो ना, कि क्या अरे करता है वो सवाई इस मानसिंह में। इस सीजन से पहले यशस्वी जायसवाल के भाई गुवाहाटी के स्टेडियम में टट्टी रिकॉर्ड थे बिल्कुल। अभी भी टट्टी है। नहीं है, अच्छा किया भाई इस सीजन। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कैप्टनसी में जो ये सवाई मानसिंह में करता है और जो आसाम के स्टेडियम में करता है, आप चाहे सैंपल साइज छोटा ही है, उठा के देख लेना, आपको पता है, आप बोलोगे नहीं, पर कोई बात नहीं। अरे भाई कल ये रोने वाला था भाई, एक तो ये
सपोर्ट नहीं करते, दूसरों को कर रहे हो। भाई पहले बनो ना इतना ये बोला कब है इसने? भाई कल नहीं देखा वो कैसे देख रहा था, टॉस पे देख रहा था, उसके बाद एक बार कोहली की तरह क्राउड अच्छा को वो बोल रहा, पाटीदार के टाइम पे अरे क्या? कोहली के टाइप कर रहा था ना उसमें नहीं कि नहीं, वो क्राउड को करता है, चीयर, पहले पिछले मैच में भी किया था उसने, ऐसे क्राउड मत को गांड चीयर मारो कर उसको। रहा था, पर क्राउड किया नहीं ना चीयर उसके लिए। क्राउड नहीं किया तो उसमें उसकी क्या गलती है अरे भाई? भाई कोहली की तरह वो इशारे कर रहा था हाँ तो वो क्राउड को पिछले कि मैच में अब वो करता है, वैसे उसका है तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि असम गुवाहाटी में उसने कैप्टनसी अच्छी की है, पहले भी देखी है अच्छी करते हुए, पर उसका सवाई मानसिंह में मैंने देखी है, जितनी भी देखी है, तो मैं देखना चाहूंगा, बस उतना ही देखना चाहूंगा। चलो कुछ खराब वहां भी तो नहीं भाई करेगा। इसने असामियों को खरीद रखा है ना, पिच अपने हिसाब से बनाता है। ठीक है, तो मयंक भाई जो आप कह रहे हो वो जो उस पे आते हैं, फिर मैं बाकी बारसालव भाई और नियोबी भाई भी हैं, तो आप जो कह रहे हो उसमें मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि थोड़ा सा रुक जाओ। अभिनंदन वाले पे मैं आपसे अग्री करता हूँ, बाकी बॉलिंग वाले पे भी करता हूँ अग्री, बट आई डू नॉट अग्री टू द फैक्ट कि टू द पॉइंट कि भाई आप इतने ज्यादा रिप्लेसमेंट एक ही मैच से कर दो। ठीक है, अब जो गौरव भाई बोल रहे हैं भाई उसका उसका रेपुटेशन पे खेल रहा है रोमारियो शेफर्ड, और उसको रिप्लेस कर दो, तो बुमराह रेपुटेशन पे खेल रहा है, 3 में 0 विकेटें हैं, आप नहीं करोगे ना रिप्लेस। बुमराह बुमराह है, ऐसे ही बुमराह इस रोमारियो शेफर्ड का कोई तुलना नहीं है बुमराह से, लेकिन हमारे लिए उसकी वो वैल्यू है, समझ रहे हो? तो वैसा है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बुमराह थोड़े से लय में आएगा, सीजन एंड में जाएगा, बुमराह फिर कर देगा, अभी भी किया है जब उसने 4-4 5-5 की इकोनॉमी से रन दी है। तो वो सब चीजें हैं, तो एक टीम का सेटअप होता है, वो उसकी रेपुटेशन की बात नहीं है, उसमें उस तरीके से भी देखना पड़ता है। हाँ, मैं सुयश के 11 में रहने के सहमत हूँ कि सुयश 11 में रहे, और बाकी जो भी राशिक धर स्लैश मंगेश स्लैश अभिनंदन जो उमेश भी है, भाई मेरा इम्पैक्ट तो में भाई रखो। राम राम अच्छा, राम राम। बारसालव भाई बोलिए, आप सॉरी कुछ कह रहे थे। हाँ उमेश भाई, मेरा ये बोलना था कि ठीक है, रोमारियो का पॉइंट मैं भी अग्री करता हूँ, रोमारियो अनटचेबल है, हेजलवुड डेविड ये 3 लोग अनटचेबल है। मतलब भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मतलब डफी को ले आओ अभिनंदन के बदले में, भाई साल्ट को बाहर रखो, वेंगी को ले आओ ना, वो